सफीना डूब रहा है, सफीना डूब रहा है, तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने 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 ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं। यही तो फिक्र है कि तुम साथ कहीं ना छोड़ चलो, यही तो फिक्र है कि तुम साथ कहीं ना छोड़ चलो, बाकी जहां हो बाकी जहां ने छोड़ा है, तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने 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 ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं, ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि, सर्वोचार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। यं प्रव्यजन्तमनुपीतमपीतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोत्तन् सर्वभूतहृदय
हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतान् पुष्पं समर्पयामि। सर्वोच्चार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्या माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्याद्यादीनि वयप्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। लंबा करके बनाओ, ऐसे करके अब यहाँ पर फूल आपको दो। ओम कांति श्रुतामृषुतनिंदत सारदिन्दुर्यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभां वृंदावने कृतये मुनगांग सांगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। ओम हिरण्यगर्भः तमवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधार प्रतिविध्यामते मां कस्मै विधेयम्मा। कस्तूरी तलकम आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगेन्द्र मीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद गुरुम नित्यमः स्मरामि। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पमाल्या माल्यादीनि सुगंधीनि माल्याद्यादीनि वयप्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम चंद्रमा मनसो जात चचोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग की मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरिणी यह सुख करनी यह दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सत
श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कपूरी गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्गं मम देव देव, तुमेव सर्गं मम देव देव, तुमेव शरणं मम देव देव। ओम जले शीतलीकरणं द्योः शान्तिरन्तरजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः त्रिभुवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धामा शान्तिरेधिः। ओम देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेतां जग्नेन जग्नमय जन्त देवा, स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकं महिमानः, सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति कर वीर रताल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरेभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, सभी संत समाज के, सभी श्रोता समाज के, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने स्थान में बैठ जाइए। आज श्रीमद् भागवत के चतुर्दिवस में जो आप मिथिला कुंज यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, सुन श्रवण कर रहे हैं, और ये मन संत वाणी चैनल में आप श्रवण टीवी सुबह प्रातः 7:30 बजे से जो श्रवण कर रहे हैं, श्री स्वर्गीय वेदानंद झा जी की पुण्य स्मृति में के श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्दिवस जो उनके पुत्र श्री संजय झा जी एवं समस्त ग्रामवासी के सहयोगार्थ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री महामंडलेश्वर श्री महंत श्री किशोरी शरण जी महाराज मिथिला कुंज आश्रम श्रीधाम वृंदावन महाराज श्री के आश्रम में कई सेवाएं चल रही हैं। मैं आपको पहले भी बताया, नाम संकीर्तन एवं श्रीमद् भागवत मंदिर का निर्माण। तो जो भी महाराज श्री से संपर्क जोड़ना चाहें वो संपर्क कर सकते हैं, और जो भी महाराज जी से मंत्र में दीक्षा भी लेना चाहें, प्रातः मैं आपसे कल भी बताया था 9 से 12 बजे का समय रखा गया है। कुछ लोगों ने आज महाराज जी से वैष्णव दीक्षा ली है। जो भी
निसंकोच महाराज जी से मिलना चाहे, कोई भी प्रश्न उनके अंदर हो, कोई शंका हो, वह 9 से 12 बजे तक महाराज जी से प्रातः मिल सकते हैं। आइए अब आज की कथा का शुभारंभ करने से पहले महाराज श्री के चरणों में वंदना करेंगे कि आज की चतुर्दिवस की रसगुल्ले वाली कथा है, जो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जिसके लिए आप सब प्रतीक्षार्थ हैं। महाराज श्री के मुखार बिंद से श्रवण करेंगे तो महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज की चतुर्दशी दिवस की कथा हमें श्रवण करा के हमें कृतार्थ करें। जय श्री राधे। आनंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयोक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आर्दध्वान्त निरासेवासरमणिः विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्टे सहस्रपूरणविधो चैतन्यचिन्तामणि सद्वृङ्गेप सित विष्णु भक्ति नलिनी व्याको सहेतोदय सुस्माकं कुरुतां भवार्ति समनं निम्बार्कनामानि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरे सुधा सिन्धो नमो नित्य विहारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए हम सब भाव के साथ 2 मिनट भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे
मेरी श्यामा राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त ग्राम बस्ती की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज हम सब चौथे सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस भागवत के मुख्य आयोजक स्वर्गीय श्री वेदानंद झा जी के पुण्य स्मृति में उनके पुत्र श्री संजय झा अपनी धर्म पत्नी सहित इस कथा का आयोजन किए हैं, जिन कथा में समस्त ग्रामवासी आस पड़ोस के पड़ोसी सब के सब स्वयं को अपने आप को जिस दिन से कथा प्रारंभ हुई यहाँ की श्रोताओं के हृदय का भाव और इस स्थान का भाव आज ये बलिया गाँव नहीं रहा बल्कि साक्षात श्री धाम वृंदावन है। और जहाँ सब हर व्यक्ति आपस में बात भी करते हैं तो राधे राधे बोलकर ही बात करते हैं। आज देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव है। जैसे केवल ब्रज मंडल में ही नहीं, क्योंकि ब्रज शब्द का अर्थ ही है व्याप्त। ब्रज यानी संसार। संसार में जहां भी कहीं कोई भी प्राणी हो, किसी भी प्रकार की क्यों न हो, यदि परमात्मा के मंगलमय नाम उच्चारण करते हैं, नाम लेते हैं, तो वो भी महाराज उन ब्रजराज कुमार को प्राप्त कर सकते हैं, जिन ब्रजराज कुमार को समस्त ब्रजवासी ने, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालिका हो, चाहे युवती हो, चाहे वृद्ध हो, सभी को यही लगा आज मेरे घर में ही नंद के लाला आए। जैसे आप सब अब आप स्वयं देखना कि तिलक लगाकर कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आइए हम सब अब भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा के प्रसंग में हम सब श्री प्रहलाद जी की सुंदर दिव्य झांकी के दर्शन किए। प्रहलाद जी बाल्यावस्था में ही एक पिता जिसने शत्रुता स्वयं
भगवान से ही कर लिया। महापुरुष लोग कहते हैं कि जब हिरण्यकश्यपु ने मंदरगिरी पर्वत पर जाकर, जब हिरण्याक्ष मारा गया था तो मंदरगिरी पर्वत पर जाकर तप करने के लिए गया था। अब आप ध्यान देना, एक दिन का तिलक लगाने का, एक दिन का भगवान की कथा श्रवण करने का और एक बार भगवान हरि नाम स्मरण करने का क्या लाभ होता है। जब हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए पहुंचा तो समस्त देवता सबके सब घबरा गए। देवता अपने गुरुदेव के शरण में, गुरुदेव बृहस्पति ने कहा भाई हम तो उनसे लड़ नहीं सकता है, लेकिन देखो मैं उपाय करता हूं। बृहस्पति ने एक तोता का रूप धारण कर और एक ही बार नारायण नाम लिया। जैसे हम लोग घर से निकलते हैं या तो अपने इष्ट का याद करके, नहीं तो मंगल गणेश बोलकर ही निकलते। परंतु हिरण्यकश्यपु को लगा कि मेरे लिए आज मंगल नहीं अमंगल हो चुका था। घर का कोई भी प्राणी हो, चाहे गांव की कोई प्राणी हो, ऐसा नहीं है कि गांव में केवल धन संजय जी को ही दिया है भगवान, बहुतों को दिया होगा, लेकिन भागवत प्रेमी कोई बिरले ही हो सकते हैं। सबके हृदय में वो भाव नहीं जगेगा कि हम भी भगवान को सब मानते, हम भी भगवान की कथा सुने। तो महाराज उन असुर लोक में भी एक परम विदुषी थी। कौन? तो हिरण्यकश्यपु की पत्नी, जिसका नाम है कयाधु। कयाधु हिरण्यकश्यपु जिस परमात्मा को मारने के लिए, जिस विष्णु को मारने के लिए तप करने के लिए गया, लेकिन उनके घर में ही उनकी पत्नी भगवान विष्णु को छुपाकर उनकी पूजा करती थी, आराधना करती थी। और आज हिरण्यकश्यपु जब तप करके लौटा था तो किसी की हिम्मत नहीं उसे पूछे कुछ, परंतु कयाधु ने पूछा कि आप लौटकर क्यों आए? एक ही बात कही, नारायण ने नाम लेकर एक तोता मेरे लिए अमंगल कर दिया, इसलिए। कयाधु ने कहा आपके लिए अमंगल, परंतु आज मेरे लिए ही मंगल कर दिया। कयाधु ने हिरण्यकश्यपु को जल दिया तो कहा तोता ने क्या कहा? तो नारायण। कहने के तात्पर्य आज कयाधु ने संकल्प कर लिया था कि 108 बार कम से कम हम नारायण नाम लिवा कर रहेंगे। जीवन में संकल्प मन चाहे है चाहे नहीं है, फिर भी यदि हम बेमन से भी भगवान के चिंतन करेंगे तो कहीं न कहीं कल्याण होगा ही। हिरण्यकश्यपु ने बार बार कहा क्यों बार बार पूछ रही हो? नारायण नाम ले लिया, जिस कारण महाराज शयन कक्ष में प्रवेश करते करते 108 बार नाम लिवा लिया था नारायण नाम, जिस कारण प्रहलाद जी जैसे महात्मा पुत्र हुए। हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया, देवराज इंद्र ने कयाधु को अपहरण कर लिया, लेकिन देवर्षि नारद जी ने कहा अरे इंद्र तुम ये क्या कर रहे हो? क्योंकि कयाधु के गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं कोई साधारण नहीं, अजात शत्रु है। तो देवर्षि नारद जी स्वयं विश्व में ब्रह्मांड में कहीं भी नारद कुटिया आपको नहीं मिलेगा। क्यों? नारद जी के आश्रम कहीं नहीं है, कुटिया कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद जी श्रापित है कि दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया था कि 2 घड़ी से अधिक कहीं आप ठहर ही नहीं सकते। उनके समस्त पुत्रों को संत बना दिया था परिजितागण। परंतु देवर्षि नारद जी ने कयाधु को 100 वर्ष तक, जब तक हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए गया, कलयुग की बात है, कलयुग में लोगों की आयु
1 लाख वर्ष के थे। 100 वर्ष तक अपने आश्रम में रहकर भागवत धर्म का सुंदर उपदेश दिया। जिस भागवत धर्म के सुंदर उपदेश प्राप्त कर महाराज प्रहलाद अपने जीवन में एकमात्र श्री कृष्ण नाम को ही स्वीकार कर लिया। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए, सब भगवान माना, लेकिन एक पुत्र कभी नहीं स्वीकार किया। पुत्र तो केवल यही कहा, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम, आप कहाँ अंधकार रूपी कुआं में गिर रहे हो। इस संसार में भगवान तो एक ही मात्र मेरे प्रभु मेरे विष्णु, जिसके लिए प्रहलाद जी को नाना प्रकार के कष्ट भी सहन करना पड़ा था। काल कुठली में भी बंद होना पड़ा, विष भी पान करना पड़ा। उनकी बहन होलिका ने जलाने की कोशिश की, वो भी क्या, परंतु कृष्ण नाम नहीं छोड़ी। अब देखिए, हमारे जीवन में अगर हम गंगा जी नहाने के लिए गए और वहां किसी प्रकार की घटना हो गई तो हम कहते हैं अरे हमें तो अब गंगा जी में नहाना ही नहीं है क्योंकि मेरे लिए अमंगल हुआ। अगर आपको भगवान की पूजा करते हुए, भगवान के नाम जाप करते हुए कोई कष्ट मिल जाए तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा कष्ट होने वाला था। थोड़ा सा ही कष्ट देकर भगवान ने मुझे संभाल लिया, भगवान ने मुझे संभाल लिया, केवल थोड़ा सा मुझे कष्ट दिया है। अब इधर प्रहलाद जी ने अपने पिता की हर सत्ता को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि प्रहलाद जी ने जिस नारायण का स्मरण अहर्निशम क्या करते थे, उन नारायण कहा गया है कि 100 बार भगवान को ढूंढने के लिए, विष्णु को ढूंढने के लिए हिरण्यकश्यपु वैकुंठ लोग गए थे। लेकिन हिरण्यकश्यपु के डर से भगवान ने सोचा कि कहाँ छुप जाऊं ताकि इसे मैं ना मिलूं, तो स्वयं भगवान ही प्रहलाद के रूप में छुप गए। अब किसी को खाने की कुछ आदत है, और किसी को ऐसा भी है, कोई व्यंजन ऐसा भी होता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उसे चिराने के लिए बार बार वही व्यंजन दे तो उसे और क्रोध आएगा। तो प्रहलाद जी भी हिरण्यकश्यपु को बार बार भगवान नाम का स्मरण कराते थे। अंत में आपने कल झांकी के माध्यम से भी देखा कि अपने परम प्रिय भक्त के वचन सत्य करने के लिए अगर आपका पुकार प्रहलाद की तरह है, आपकी निष्ठा प्रहलाद की तरह है, तो क्यों नहीं भगवान जड़ में भी क्यों नहीं मिलेंगे? जब हम एक सूखे हुए बांस के जड़ में पानी डालते हैं तो फिर हम भगवान को जब जड़ में पानी डालते हैं कि चलो ये हनुमान जी के स्वरूप है, घर में दूजा बांस में हम पानी डालते, क्यों? क्योंकि परमात्मा का रूप मानकर। ये तो विश्वास है ना कि इस बांस में भी भगवान छुप सकते हैं, तो क्यों नहीं उस खंबे में छुपे होंगे? भक्त के वचन को सत्य करने के लिए ही भगवान ने उन खंबे से दर्शन दिया प्रहलाद जी के लिए भगवान, लेकिन हिरण्यकश्यपु के लिए काल बना हुआ। हिरण्यकश्यपु को जिस समय भगवान ने मारा, कहा ब्रह्मा जी की एक एक बात याद कर लो। हिरण्यकश्यपु ने यहां तक कह दिया था कि मैं साल के 12 मास कभी नहीं मरूंगा। भगवान हर 3 साल पर विश्व में एकमात्र भारतवर्ष में ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में 13वें महीना का वर्णन है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, मले मास बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं। केवल भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने अलग से ही मास बना दिया। हिरण्यकश्यपु के अपने बल का अभिमान था, बल के अभिमान चकनाचूर कर दिया। स्वयं अपने तप का अभिमान था, तप का चकनाचूर कर दिया। यहाँ तक कि स्वयं को सोचा कि मैं अमर हूँ। बोले मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम मेरी सृष्टि से मरोगे ही नहीं।
लेकिन भगवान ने याद दिला दिया कि ब्रह्मा जी को मैं ही बनाया हूं पहले। ब्रह्मा मेरी सृष्टि के है, मैं नहीं ब्रह्मा की सृष्टि के हूं। क्योंकि भगवती श्रुति कहती है यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा को बनाकर वेद का अध्ययन करवा दिया, जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाया था। भगवान ने देखते देखते हिरण्य कश्यप को उद्धार कर दिया था। लेकिन जब प्रहलाद जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की 40 मंत्रों के द्वारा, देखिए नरसिंह भगवान की उपासना से भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन अवतारों में माता पिता की वर्णन है, परंतु नरसिंह भगवान की जो भगवान के अवतार है इन अवतारों में माता पिता की वर्णन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भक्त की रक्षा के लिए जड़ से प्रकट हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान के निकट गए, भगवान अपने गोद में बिठाया, प्रहलाद जी से कहा कुछ वरदान मांगो। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या कहा, हमें हर हमेशा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा विप्राद द्विसद गुणयुता दरवेंद नाभा पादारविंद विमुखां छपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो बचने हिताथा प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमाना। प्रहलाद जी ने कहा आप स्वयं को, अपने आप को ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम अपवित्र अवस्था में हैं। प्रहलाद जी ने कहा मेरे अंदर कोई गुण भी नहीं है। असुर कुल में जन्म हुआ, असुर कुल में पालन हुआ, आसुरी वृत्ति का भोजन किया, फिर भी हे प्रभु आप कितने दयालु हैं। मैंने तो केवल अपने पिता से कहा कि हाँ मेरे प्रभु हर जगह है, सर्वत्र है, लेकिन आपने भक्त के वचन सत्य करने के लिए आपने अवतार लिया। लेकिन भगवान नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी ने कहा, जब नरसिंह भगवान ने कहा कि आप मुझसे कुछ वरदान मांगो, तो कहा मेरे पिताश्री को सद्गति मिले। भगवान मुस्कुराने लगे। जो समस्त देवता ने स्तुति की फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी प्रथम बार भगवान को नहीं पहचान पाए, लेकिन प्रहलाद जी जब स्तुति की कि मेरे पिता को कल्याण प्रभु हो, क्योंकि इसने बहुत वेद का, गो का धर्म विरुद्ध आचरण किया है, हे प्रभु इनका कल्याण हो। भगवान ने क्या कहा, ध्यान देना, त्रिसप्तभी पिता पुत पितृभिः सतेन यत् साधुस्य गृहे जातो भवान् वै कुलपावन। आप अपने एक पूर्वजों के कल्याण चाहते हो, भागवत के माध्यम से या भगवान के भजन के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से। आप जिस दिन केवल मन में इच्छा की कि हमें भगवान की कथा सुननी है, उस दिन एक पितर कौन के 21 पितरों के 21 पीढ़ियों के कल्याण हो जाते हैं। 7 पिता कुल, 7 नाना के कुल यानी माता की कुल, और 7 ससुराल की कुल। 21 पीढ़ी को कल्याण एकमात्र भगवान के नाम की जिस दिन आपने शरणागति ले ली, समस्त कुलों की कल्याण कर देते हैं। यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत सबका कल्याण किया। आप ये सोचेंगे कि भगवान केवल जगन्नाथ बनकर विराजमान हैं, ऐसा नहीं, वो पशुपतिनाथ है। आपका भाव जब, जिस समय, जिस दिन
जैसे एक अबोध बच्चा, मानो 1-2 साल की बच्चा है, वो अबोध बच्चा बालक पूर्ण रूप से अपनी मां पर विश्वास करता है, उसी प्रकार हमें भी पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जैसे मानो एक तरफ भगवान है और एक तरफ माता है, और वो 1 साल 2 साल की छोटे से बच्चा बालक, उनको भगवान बुला रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, और माता बुला रही है मेरे पास आओ, तो भगवान के पास नहीं जाकर अपनी माता के पास दौड़ते हुए चले जाएंगे। ऐसी ही निष्ठा हमें परमात्मा के चरणार बिंद में रखना पड़ेगा। चाहे मेरे गोविंद, चाहे आप मुझे सुख दो, चाहे आप मुझे दुख दो, हम अपने जीवन में केवल आपको ही पहचानेंगे। चाहे हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में रहे। एक संत कहा करते हैं कि भगवान नहीं वेशभूषा देखते हैं, भगवान नहीं स्थान देखते हैं, वो तो केवल भाव देखते हैं, आपकी पुकार देखते हैं कि मेरे परम प्रिय भक्त कहाँ से, किस जगह से मेरे लिए पुकार रहे हैं, हम दौड़ते हुए उनके निकट आ जाएंगे। केवल पुकार श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि आपका पुकार है तो आज भी भगवान आपकी रक्षा करने के लिए जरूर आएंगे। अपने पुकार को बढ़ाओ। बड़ा सुंदर भाव है। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन को। सब आपकी सेवा करते हुए जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। सब मीठे मीठे सेवा करते हुए पुकारे। जिस संग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो।
जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस धर्म में, जिस कर्म में, जिस मर्म में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। ओ जय जय राधा रमन प्यारो राधा, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन। ओ जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, 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 राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय 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 राधा रमन प्यारो राधा रमन। ओ जय जय राधा रमना प्यारो राधा रमना, 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 जय जय राधा रमना प्यारो राधा रमना। जय जय श्री राधे। ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं कि अरे भगवान तो ज्ञानी को ही मिलते हैं। प्रहलाद जी ने तो बाल्यावस्था से ही माता के गर्भ में ही भगवान को पहचान लिया था। ऐसा नहीं, हम सब माता के गर्भ में जरूर भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु इस बार मुझे निकाल दो, लेकिन हम फिर भूल जाते। प्रहलाद जी की याद बनी रही। भगवान तो इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो अगर कोई व्यक्ति पशु की तरह उनका स्वभाव है तो भी उनके पुकार अगर सही है तो मेरे प्रभु रक्षा करने के लिए आ जाते। गजेंद्र क्या था? कोई बहुत बड़े ज्ञानी थे कि बहुत बड़े ध्यानी थे कि रोज पूजा करने के लिए बैठते थे? नहीं, वो एक हाथी था। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आश दे गिरी बरो राजम ते क्रोटयति बेश्रुत क्षीरोदक
शिरोदेना वृत श्रीमान योजनायोत मोच्छ्रित। एक हाथी के अंदर सबसे अधिक मोटी बुद्धि होती है। एक हाथी जिसने अपने जीवन में भगवान क्या होते वो भी नहीं पहचाना, लेकिन मेरे प्रभु इतने दयालु है कि भाई तुम जिस दिन मुझे, चाहे तुम ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, जिस दिन तुमने अनजान में भी एक बार मेरे नाम को पुकार लिया तो मैं सबको छोड़कर आपके निकट आ जाऊंगा। क्योंकि जब भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करने के लिए वैकुंठ लोक से चले तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ ली थी, तो कहा गया हाथ पकड़ कमला के है कहाँ जात यदुनाथ, हाथों सुनी कमला थी सुनी गजराज। अगर आपके पुकार सही है ना तो मेरे प्रभु दौड़े चले आते। केवल भक्त का पुकार होना चाहिए। गजेंद्र हाथी गजेंद्र नाम से विभूषित था, पत्नी भी थी, ढेर सारे संतान भी थे, प्रभाव में कोई कमी नहीं थी, बल अपार था, 10,000 हाथियों की बल था। लेकिन त्रिकुट पर्वत पर केवल उन हाथी का ही चलता था, जहां 3 शिखर प्रबल था। वो स्वयं को भूल चुका था कि हमने इस संसार में जन्म लिया है तो हमें एक दिन मरना पड़ेगा। हम सबको भगवान तो बार बार चेतावनी भी देते हैं, फिर भी हम उनकी याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर विद्या के अभिमान, रूप के अभिमान, बल के अभिमान, धन के अभिमान, प्रभुता के अभिमान, जिस कारण हम भगवान को भूल जाते हैं। और ये समस्त अभिमान उन हाथी के अंदर विद्यमान था। उन हाथी ने महाराज स्वयं को भूल चुके थे कि मुझे और कुछ करना है। सरोवर में गया स्नान करने के लिए, जिस सरोवर में नहाने के लिए तैयार हुआ स्नान कर रहे थे, उससे पूर्व विशाल ग्रह ने उनके पांव पकड़ रखा था। लेकिन उसने स्वयं को, अपने आप को, अपनी पत्नी में, अपनी संतान में, अपने बल में इस प्रकार खो चुके थे, उन्हें लगा कि कोई छोटे मोटे जीव हो। लेकिन ध्यान देना, जब उनकी शक्ति समाप्त होने लग गई तब उनके कोई रक्षा करने वाले नहीं आए। और देखा जाए तो ये सब हमारे जीवन में भी घटता है। यहाँ भागवत में जो भी कथा है ना, क्योंकि व्यास जी ने समाधि भाषा में ये कथा लिखी है। गजेंद्र कौन है? गजेंद्र यानी जीवात्मा। जीवात्मा कौन है? जीवात्मा यानी हम सब। त्रिकुट नाम के पर्वत क्या है? वो हाथी जीवात्मा त्रिकुट पर्वत पर रहता था। हम सब जितने भी मानव है, मात्र है, सब गजेंद्र है। लेकिन हमारे अंदर 3 जो कूट है बहुत प्रबल है। वही कूट, वही कंदरा, वही गुफा हमें भगवान को भुला दी है। पहला जो कंदरा है वो काम, इच्छा। सुबह से लेकर रात्रि सोने वक्त तक, यहाँ तक इच्छा इतनी प्रबल है जो हम जब सो जाते हैं तो स्वप्न में आकर हमें नाना प्रकार के रूप में आ जाते हैं। इच्छा अंत ही नहीं है। ज्यों ही इच्छा प्रकट की और उन इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो दूसरा जो प्रबल हमारे शरीर के अंदर कंदरा है, कूट है, क्या है? क्रोध। इच्छा की पूर्ति नहीं होने पे तभी क्रोध आता है। और जब उससे भी प्रबल है लोभ। हाथी इन तीनों प्रबलता में उन जीवात्मा ऐसे फंस गया था कि पत्नी पुत्र केवल वही चिंतन करते थे, परमात्मा की चिंतन करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब महाराज उनकी शक्ति चली गई, ग्रह ने पांव पकड़ रखा है,
तो सब छोड़ दिया। आजकल की शक्ति मानो, जब तक आपके पास रुपया पैसा जेब में, तब तक सब सम्मान करेंगे। जिस दिन रुपया पैसा समाप्त हुआ, कोई देखने वाले नहीं है, बस महाराज रहने दो। यही हुआ। शक्ति क्या है? आज कलिकाल में शक्ति, सबसे अधिक शक्ति है तो धन है। धन है तो सब जयकार करेंगे, धन नहीं है तो सब त्याग देंगे, चाहे आप कितने बड़े क्यों ना हो। यही हुआ। आज जब उन ग्राह ने गजेंद्र के पांव पकड़ रखा तो बहुत लड़ा। जीवन में हम भी अपने जीवन में ना जाने छोटे मोटे कष्ट से लड़ते हैं, जैसे गजेंद्र ने लड़ा। लेकिन ये जो काल रूपी ग्राह है, एक बार जब प्राणी को पकड़ लेता है तो वो छोड़ता ही। फिर महाराज गजेंद्र ने देखा कि जरा मैं सहायता तो लूं। पहले तो बच्चे छोड़ दिया कि अब इनके साथ रहकर कोई फायदा नहीं। आप स्वयं देखना, आपने जिन बच्चे को पाला पोसा बड़े किए, और अंतिम समय में आप, पहले वृद्धाश्रम बहुत कम थे, अब तो हमारा हर शहर में 2 4 10 20 वृद्धाश्रम मिलेंगे। तीर्थ स्थान में तो महाराज साधु संत के लिए आज भी अपने आश्रम में करीब 20-25 संत ऐसे हैं जो महाराज घर द्वार छोड़कर संत बन गए और वो अंतिम चरण तक हुए। लेकिन अब तो हर जगह वृद्धाश्रम, क्योंकि सेवा करने की भाव ही मेरे अंदर नहीं है। पुत्र ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दी, अब महाराज अपनी भी शक्ति का प्रयोग कर लिया गजेंद्र। बार बार कभी उन ग्राह को खींचते खींचते किनारे ले आता है, कभी ग्राह खींचकर सीधे बीच मझधार में ले जाता है। जीत तो काल का ही होगा, जीत तो एक दिन हम सभी को काल रूपी ग्राह पकड़कर ले ही जाएगा। लेकिन हमें भी बचना है, और बचने की पुकार, जैसे गजेंद्र ने अब देखा कि जिसके लिए कल तक उनके अंदर समस्त प्रभाव था, आज प्रभाव समाप्त हुआ। जब समस्त प्रभाव उनके समाप्त हुआ, तब अब वो याद करने लगे, भाई अब तो कोई रक्षा करे। सभी को पुकारा, ऐसा कोई नहीं, मित्र को भी पुकारा, मित्र भी छोड़ दिया कि अब इनके अंदर कोई शक्ति नहीं। घर परिवार के सबको पुकार कर देख लिया। लेकिन ये ध्यान देना, अगर आपका पुकार सही होगा तो जैसे गजेंद्र के अंदर जब तक अपने सगे संबंधी के ऊपर विश्वास था कि वो सब हमारी रक्षा करेंगे, उनकी शक्ति पर विश्वास था तो नहीं आए। और जब तक अपने बल का विश्वास था, अपनी शक्ति पर विश्वास था, तब भी याद नहीं है कि भगवान। लेकिन जब अपनी शक्ति को शून्य बनाकर और अपने सगे संबंधी की शक्ति को शून्य बनाकर एकमात्र बांके बिहारी की शक्ति पर विश्वास की कि हे प्रभु, अब आप चाहे मुझे बचाओ, चाहे आप चाहे मुझे डुबाओ, बस आप ही बचा सकते हैं। उसी समय गजेंद्र के हृदय में एक भाव जगा। क्या? तो जिस स्तुति के नाम ही है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। गजेंद्र मोक्ष स्तुति के विषय में कहा गया है कि जीवन में अगर किसी प्रकार की कष्ट आवे तो घबराना नहीं चाहिए, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जिस देवता की उपासना करते हैं वो देवता हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन कभी कभी हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो देवता भी उन्हीं की प्राप्त करने के लिए स्तुति करते हैं। भगवान निम्बार्काचार्य जी कहते हैं, नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रहात अचिंत शक्ति रविचिंत सास्या। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देव भगवान की चरणार बिंद की चौकी के नमन करते रहते हैं। जब जिस समय गजेंद्र के अंदर ये भाव हुआ कि हम भगवान को पुकारे, केवल भाव क्या, उसी समय समस्त देवता आकर कहा आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन गजेंद्र ने सोचा कि सब एक दिन सब उनके ही निकट जाए, क्यों नहीं उन्हीं को पुकार। मैंने कहा आप चाहे नाम लो उनके चाहे ना लो,
बेमन से भी आप ये कभी ना सोचना कि मन नहीं लगता फिर हम कैसे पूजा करें। मन ना लगे फिर भी भगवान की पूजा करो, मन ना लगे फिर भी भगवान की कथा श्रवण करो, और मन ना लगे फिर भी जय जय श्री राधे बोलो। मन से बेमन से बोलो, जैसे गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। क्या? ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषाय दिव्याय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने केवल यही कहा, जिन परमात्मा की कृपा मात्र से सूर्य और चंद्र समय पर प्रकाशित है। देवता भी स्वयं अपनी बिना उनकी इच्छा से किसी को वरदान नहीं देते। जो क्षेत्रज्ञ रूप से समस्त प्राणी के हृदय में जड़ और चेतन में विराजमान है। क्षेत्र कहते हैं शरीर को, क्षेत्रज्ञ कहते हैं आत्मा को। ऐसे है मेरे गोविंद मेरी रक्षा कर। लेकिन गजेंद्र के पुकार है। आप कहोगे कि हम भगवान के भजन करते हैं, फिर भी हमें आज तक कभी बांके बिहारी जी के दर्शन ही नहीं। आज तक हमने जिनकी उपासना करते हैं, जिनके लाड लड़ाते हैं, जिनके नित्य सेवा करते हैं, वो प्रत्यक्ष कभी दर्शन नहीं। इसका कारण यही, गजेंद्र ने भगवान की स्तुति तो की, और मात्र जौ भर सूर बचा था, जौ भर। ग्राह अब अंतिम चरण में अपने ग्रास में लेने वाला था। लेकिन फिर भी जब गजेंद्र ने पुकार की, भगवान की सुंदर स्तुति की, फिर भी भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण यही है कि गजेंद्र के अंदर अभी कहीं ना कहीं इच्छा और वासना है। जीवन में जब आप, ऐसा नहीं है भगवान के भजन करते हो तो फल नहीं मिलता है, लेकिन जितना हम भजन कर रहे हैं ना, उससे कई हजार गुना मेरे अंदर कामना है, इच्छा है। भगवान के जिस दिन आपने भागवत के पंडाल में प्रवेश किया, पंडाल में प्रवेश करते ही आपके हृदय में जो कामना है भगवान पूर्ति करेंगे। लेकिन आप घर से चलकर पंडाल में आओगे तब तक ना जाने आपकी कामना हजारों कामना हो जाती है, हजारों इच्छा हो जाती है। तब भगवान सोचते हैं कि महाराज अब क्या करूं, इनकी कामना अनंत है, अब उतना पुण्य नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, फिर भी भगवान देते हैं। बोले तुम्हारी अंदर जितनी भी कामना है, जितनी भी इच्छा है, तुमने मेरी कथा सुनने के लिए जा रहे हो, आज समस्त इच्छा की पूर्ति करूंगा। इसके लिए हो सकता है तुम्हें कहीं जन्म लेना पड़ेगा। परंतु जो उनके हो चुके हैं, जिसके हृदय में लखी जिने लाल की मुस्कान, एक बार उन कन्हैया की मुस्कान को जिसने देख लिया, वो तो वेद विधि नेम व्रत पूजा सब भूल जाते हैं, क्योंकि उसके हृदय में एकमात्र कन्हैया बैठी। अब गजेंद्र के अंदर सब छोड़ दिया, स्वयं अपने आप को भगवान के समर्पित हो गए। इधर भगवान दोपहर के भोजन करने वाले, अब दोपहर के भोजन करने के लिए बैठे ही थे। तीन भक्त ने भगवान को उस समय पुकारा जो भगवान अपने थाल छोड़कर अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा करने के लिए। पहला भक्ता द्रौपदी, जिस समय दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की तो द्रौपदी के अंदर भी अपने बल का अभिमान था, अपने सगे संबंधी को देखकर अभिमान था कि भला जहाँ द्रोणाचार्य जी है, कृपाचार्य जी है, पितामह भीष्म है, विकर्ण है, वहाँ ये दुष्ट दुशासन हमें कैसे निर्वस्त्र कर सकता है। और कभी स्वयं हम स्वयं छत्रानी हैं तो अपने बल का अभिमान क्या, भगवान नहीं आए। और जो ही द्रौपदी दोनों हाथ को उठाकर कहा हा कृष्ण द्वारका वासिन, उसी समय मेरे गोविंद ने कहा कौन सी अवतार लूं, तो इस समय वस्त्र का ही अवतार धारण कर। अब देखो भगवान, जब आप कहते हो भगवान जब वस्त्र का अवतार भगवान धारण कर सकते हैं तो मेरे रक्षा करने के लिए मेरे साथ मेरे गोविंद क्यों नहीं आएंगे। केवल पुकार होना चाहिए। और दूसरा पुकार, महाराज जिस समय सुदामा जी मिलने, कल अंतिम में आप सुदामा चरित श्रवण करोगे, मिलने के लिए गए, उस समय भगवान ने अपने भोजन को छोड़कर अपने परम प्रिय भक्त को हृदय से लगाया
और तीसरा, जब गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं तो भगवान ने देखा कि मेरे परम प्रिय भक्त भयंकर कष्ट में हैं, दुख में हैं। भगवान उदास हो गए। समस्त रानी पटरानी हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा आप उदास क्यों? तो लक्ष्मी जी से कहा कि जरा आप देखो उदास के कारण क्या है। लक्ष्मी जी जान गई कि गजेंद्र के जब तक लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी तब तक नारायण की कृपा नितांत संभव है। लक्ष्मी की कृपा होगी यानी राधा रानी की कृपा होगी तभी श्री कृष्ण की कृपा होगी। माता जनक राज दुलारी जानकी सीता मैया की कृपा होगी तभी श्री राम की कृपा होगी। और जब लक्ष्मी जी की कृपा होगी तभी नारायण की कृपा होगी। लक्ष्मी जी ने सोचा मेरे परम प्रिय भक्त गजेंद्र है, इनकी पुकार विलक्षण है। तो लक्ष्मी जी ने कहा गजेंद्र तुम अभी तक मेरे प्रभु को तो सब कुछ दे दिया लेकिन एक चीज नहीं दिया। लक्ष्मी जी ने कृपा की। देखिए उस अथाह सरोवर में क्या गजेंद्र की हिम्मत है जो कमल का पुष्प तोड़ सकता था? जो भाई मरणासन अवस्था है उस अवस्था में क्या उनकी पुकार ऐसा होगा? उनकी शक्ति थी नहीं, क्या वो पुष्प समर्पित कर सकता? नहीं। आज जहां गजेंद्र भगवान की अंतिम स्तुति कर रहे थे कि हे प्रभु अब आप मुझे बचाओ चाहे आप मुझे डुबाओ, अब मैं अंतिम बार पुकार रहा हूं। सुनत सरस्योरुबलीन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिख उवात चक्रम उत्क्षेप्य सांबुजकरम गिरिमाह कृच्छ्रा नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। गजेंद्र मोक्ष में जो अंतिम श्लोक है वो गजेंद्र नहीं गान कर बल्कि गजेंद्र के हृदय रूपी सिंहासन पे माता लक्ष्मी ने कृपा की। अरे गजेंद्र मेरे प्रभु तो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। जो विष लगाकर पूतना आई थी कि मैं इसे समाप्त कर दूं, लेकिन उन विषदायिनी पूतना को वो स्थान दिया जो स्थान माता को मिलना चाहिए। ऐसे दयालु कृपालु मेरे प्रभु है। लेकिन लो मैं तेरे ऊपर कृपा करता हूं। लक्ष्मी की कृपा होने के बाद ही नारायण की कृपा होगी। लक्ष्मी के हाथ में एक कमल पुष्प थी। बोले बेटा इस पुष्प को लेकर तुम समर्पित कर दो। देखिए आज वो पुष्प नहीं है, आज वो पुष्प गजेंद्र के लिए अपना सर्वस्व है, तन मन धन सब कुछ उनके लिए अर्पण है। आज गजेंद्र के अंदर ये भाव नहीं है जैसे हम स्तुति करते हैं ना भगवान के सामने, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और अर्पण क्या करते हैं? आज भी सत्यनारायण भगवान की घर में हम कथा कराते हैं तो अपने परम सुख धोती पहनकर, और पंडित जी के लिए वो फैक्ट्री आज भी चल रही है 5 रुपया की, वही गमछा वही तुलिया छोटी सी महाराज उनके निकट रख दिया और कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इतना ही नहीं सरे हुए फल रख दिया। चलो अब घर के कोई लोग नहीं खाएंगे तो सामने मंदिर है, चलो ये मंदिर में रख कर आते हैं, तेरा तुझको अर्पण। लेकिन जब आप सही में भगवान के हो जाओगे ना, अगर आपका भाव है तो स्वयं उस समय श्री शक्ति, श्री लक्ष्मी शक्ति, श्री राधा शक्ति, श्री यानी लक्ष्मी शक्ति, सही में आप नारायण के हो गए तो लक्ष्मी जी ने कृपा की। अरे मूर्ख गजेंद्र अभी तक तुमने सब कुछ दिया लेकिन अपना देहाभिमान नहीं दिया। जब तक अपना देहाभिमान को नहीं समर्पित करोगे तब तक मेरे गोविंद कैसे आए। जीवन में हम तो भगवान को सब कुछ दे देते हैं लेकिन अपना अभिमान नहीं देते हैं, अपना अहंकार नहीं देते हैं, अपना देहाभिमान नहीं देते हैं। आज गजेंद्र के लिए पुष्प केवल पुष्प ही नहीं था,
आज उनके लिए वो सर्वस्व था। और ज्यों ही कहा, हे प्रभु अब आप मेरे अंतःकरण में विराजिए, और हे जगत गुरु आप सब कुछ जानते हैं, अब आप मुझे बचाओ चाहे तारो। ज्यों ही कहा, हे अखिल गुरु भगवान अब मेरे अंतिम नमस्कार है, प्रणाम है। ज्यों ही प्रणाम के तुरंत भगवान हरि अवतार धारण कर सर्वप्रथम ग्रह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र का उद्धार किया। अब आप कहोगे कि भगवान को ग्रह ने तो स्तुति नहीं की, तो ग्रह को क्यों चक्र सुदर्शन के द्वारा उद्धार की? गजेंद्र ने स्तुति की। लेकिन ध्यान देना, भगवान से भी कई हजार गुना श्रेष्ठ उनके परम प्रिय भक्त होते हैं। वैष्णव, महापुरुष, नाम जापक, संत, महात्मा, जिसने अपने जीवन में निरंतर केवल भगवान को पुकारा, और भगवान की प्रतिज्ञा है कि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुम, जिसने उनको पुकारा। क्योंकि भगवान वित्रासुर ने कहा था, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आम हरे तब पादे के मूल दासानुदासो भवतास्मि बोया। तो गजेंद्र ने भक्त है, परंतु ग्रह भक्त के चरण पकड़ रखा था, इसीलिए भगवान ने सर्वप्रथम ग्रह का उद्धार किया। क्योंकि जो परमात्मा को स्वयं को हो चुके हैं, जो उनके दीवाना हो चुके हैं, जिनकी पुकार केवल उनके लिए है। महाराज, प्रभु चाहे गोलोक धाम में रहे, चाहे वैकुंठ धाम में रहे, अपने परम प्रिय भक्त की सदा रक्षा करते हैं। भक्त की पुकार कहीं से भी हो, लेकिन जिसके दिल प्रभु में दीवाना हो चुके हैं, जो प्रभु प्रेम में पागल हो चुके हैं, जिसे दुनिया में रहकर ही दुनिया नहीं दिखाई देती है, एकमात्र कन्हैया दिखाई देती है। हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे गोविंद, मुझे कब दर्शन दोगे मेरा दिल। हमें भी भाव के साथ पुकारना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु मुझे दर्शन दो, हे मेरे गोविंद मुझे दर्शन दो। मेरे पुकार केवल आपके लिए है, हे मेरे कन्हैया, मेरे दिल केवल आप में समर्पित है। हे मेरे गोविंद मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री राम है। मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। तो किन किन का ठाकुर जी के प्रति किनका किनका प्रेम है, दोनों हाथ खड़े करके और प्रेम से झूमते हुए बोल बांके बिहारी तेरी जय हो। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। ओ दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। मेरा दिल का, मेरा दिल का, मेरा दिल का ठिकाना हो
नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, यहाँ नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। सेवा करते रहिए तो आपकी नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, मेरे दिल में हो, मेरे दिल में हो, मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा कमली बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जीवन में एकमात्र विश्वास होना चाहिए। देवताओं ने भगवान पर विश्वास किया। समुद्र मंथन के प्रसंग में वर्णन है कि देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन की।
देवताओं के अंदर विश्वास था कि प्रभु जरूर अमृत पान कराएंगे। आप जब भगवान की शरण में जाते हो, देवताओं के अंदर एकमात्र परमात्मा पर विश्वास था। जब उनके जीवन में समुद्र मंथन के प्रसंग में कष्ट आया तो देवता गोविंद स्मर्या मास भगवान का स्मरण किया, और असुरों के अंदर, दुष्ट के अंदर, आतंकवादी के अंदर स्वयं अपने बल का अभिमान हो जाता है। भगवान ने सोचा कि इसे विष पान कराओ, क्योंकि ये असुर अमृत पान लायक नहीं है। सर्वप्रथम विष निकला, भगवान शंकर जी ने विष पान किए। समुद्र से अनेक प्रकार के रत्न, महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूर्व भगवान जब अवतार लेते हैं उससे पहले गौ माता की अवतार होती है। जब तक गौ माता पृथ्वी लोक पे अवतार नहीं लेगी तब तक श्री कृष्ण आ ही नहीं सकते। इसलिए समुद्र मंथन में सर्वप्रथम महाराज विष के बाद गौ माता की प्रागट हुई। उच्चैश्रवा नाम के घोड़ा जिसे असुर सम्राट राजा बलि ने स्वीकार की, ऐरावत हाथी जिसे देवराज इंद्र ने स्वीकार की, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि जिसे भगवान स्वयं स्वीकार की। लेकिन समुद्र मंथन में भगवान ने लक्ष्मी जी को भी प्रेरणा दी कि हे लक्ष्मी, जरा आप जगत में दिखा दो कि आप किसके निकट सदा रहते हैं। तो समुद्र मंथन से 8वें रत्न के रूप में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, देखो जिसके घर में बहुत लोग धन कमाते हैं लक्ष्मी नहीं ठहरती, लेकिन भागवत के जो ये मंत्र है, आप चांदी की एक छोटी सी कटोरी में लक्ष्मी नारायण को विराजमान कर दो और नित्य तुलसी पत्र, पीले चंदन और इत्र से सेवा करो। और ये मंत्र शुरू दिन, एक प्रारंभ के दिन 108 बार, बहुत लोग सेठ लोग तो लक्ष्मी पूजन में दीपावली में इन मंत्र का अनुष्ठान कराते। बहुत लोग कहते हैं धन नहीं, धन तो खूब घर में आ रहे हैं, रुपया पैसा ठहरते ही नहीं। इसलिए ये जो मंत्र है, जब लक्ष्मी जी, क्योंकि भगवान ने स्वयं इच्छा प्रकट की, लक्ष्मी नारायण तो निरंतर, एक पल भी, एक क्षण भी लक्ष्मी जी से नारायण नहीं अलग हो सकते हैं, और नारायण से लक्ष्मी नहीं। फिर भी जगत में दिखाने के लिए कि लक्ष्मी कहाँ रहती है, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ततश्च आविर्भो साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंचयन्ती दिशा कांत्या विद्युत्सोदा मणि यथा। लक्ष्मी जी के रूप को देखकर, लक्ष्मी जी की सुंदरता को देखकर, लक्ष्मी की प्रभाव को देखकर संसार के ऐसा कोई भी प्राणी न हो जिसके अंदर ये कामना या इच्छा न जगे कि लक्ष्मी मेरे पास रहे, धन मेरे पास रहे। अब लक्ष्मी को देखकर वहां असुर भी इच्छा प्रकट की, ऋषि मुनि भी इच्छा प्रकट की, देवता भी इच्छा प्रकट की, लेकिन नारायण कहां पर विराजमान हो गए। नारायण ने कहा, लक्ष्मी जी आप कुछ देर लीला करो, मैं जरा समुद्र की सुंदर शोभा की ओर देख रहा हूं। नारायण उन दृश्य को चारों तरफ देख रहे थे। विशाल स्वयंवर हुआ, लक्ष्मी जी के साथ उनकी अष्ट सहेली है। लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेकर चारों तरफ घूम रही है। अब आप ध्यान देना कि लक्ष्मी को रखना है तो मेरे अंदर इतने गुण हैं कि नहीं। पहला, जब लक्ष्मी ने देखा कि शनकादिक है, यहाँ शनकादिक विवाह करने के लिए नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण के विवाह के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए कि आज प्रभु के दर्शन प्रत्यक्ष करेंगे, लेकिन हम सबको भाव दिखा रहे हैं। सर्वप्रथम शनकादिक को देखकर लक्ष्मी की सहेली कही, ये तो महात्मा है, 5 वर्ष की अवस्था निरंतर रखकर हरि का स्मरण करते रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कही, यहाँ नहीं रहना है। आपको ध्यान देना, भगवान ने आपको धन दिया और कोई लूट रहा है कि आपके पास बहुत धन है और आपने धन की रक्षा नहीं की तो वहां लक्ष्मी अधिक दिन नहीं रहती है।
लक्ष्मी जी ने कहा कि शंकादिक है, इनको क्या जरूरत है, तो नेत्र बंद करके हर पल हमारे स्मरण करते रहते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। और धन को रक्षा करना है तो धन के चारों तरफ सुरक्षा भी जरूरी है। लक्ष्मी जी शंकादिक के निकट नहीं रही, आगे लक्ष्मी बढ़ती है तो महाराज वहां दुर्वासा ऋषि को देखा। आप ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि को देखकर लक्ष्मी जी ने कहा ये बहुत बड़े तपस्वी है, गुण बहुत है, लेकिन बात बात में क्रोध कर लेता है। जो व्यापार करता है, जिसे लक्ष्मी रखना है, उसे बात बात में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोधी के पास भी लक्ष्मी ज्यादा दिन नहीं ठहरती है। दुर्वासा जी को भी ने कहा। आगे बढ़ी तो महाराज सामने फिर देखा भोलेनाथ। भोलेनाथ लक्ष्मी नारायण के विवाह उत्सव दर्शन करने के लिए आए थे, परंतु भोलेनाथ को देखकर लक्ष्मी जी ने कही सब कुछ तो सही है, लेकिन वेशभूषा सही नहीं। कोई कृपण व्यक्ति है, धन की कमी नहीं है, लेकिन वस्त्र भी नहीं पहनेगा। लक्ष्मीवान होना है, व्यापार करना है, तो व्यापारी जैसे वस्त्र पहनकर, बढ़िया वस्त्र पहनकर सामने बैठते हैं कि सामने वाले प्रभावित हो, तो लक्ष्मी हैं तो वस्त्र भी बढ़िया सुंदर पहनो, क्योंकि लक्ष्मी जी भोलेनाथ के रूप को देखकर लक्ष्मी जी वहां भी नहीं रही। आगे लक्ष्मी जी बढ़ रही है। आगे देखा देवराजेंद्र विशाल सिंहासन पर विराजमान है। सहेली ने उनकी कही इनके अंदर बहुत गुण है, ये स्वर्ग के राजा है। लक्ष्मी ने कहा स्वर्ग के राजा है, लेकिन ये डरपोक है। डरपोक भी है, तनिक कोई असुर आक्रमण कर दिया, घबरा कर सीधे भगवान के पास पहुंच जाते। और डरपोक के साथ साथ ये कामी है। अपनी पत्नी इनकी स्वयं स्वर्ग के जो रानी हैं, फिर भी अप्सराओं के बीच में रहते हैं। इन इंद्र के पास मैं नहीं ठहरूंगी। लक्ष्मी वहां से भी आगे बढ़ गई। फिर महाराज विशाल सिंहासन पर राजा बलि असुर सम्राट विराजमान थे। लक्ष्मी जी जब असुर सम्राट के पास गई तो सहेली ने कहा ऐसे वर्णन करोगे? नहीं, कहा नहीं, ये अनीतिपूर्वक, ये दूसरों को मारकर अनीतिपूर्वक ये धन लाते हैं, ये चोरी करके स्वर्ग का संपत्ति भी लूट कर ले आते हैं। यहाँ मुझे तो एक पल भी नहीं ठहरना है। लक्ष्मी जी वहां से भी चली गई। अब तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन सामने नारायण ये दृश्य को देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा यही तो मेरा वर है। नारायण के गले में वरमाला डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी वहां रहती है जो सबके ध्यान रखते हैं, जिनके अंदर ये भाव नहीं है कि ये बड़े हैं कि ये छोटे हैं, जिसके अंदर सम भाव है, वहीं पर लक्ष्मी सदा रहती है। समुद्र मंथन से अमृत भी निकला। स्वयं भगवान धन्वंतरी अवतार लेकर अमृत लेकर प्रकट हुए, लेकिन उन अमृत को देखकर असुर लोग ने अमृत ले लिया था। भगवान अंत में मोहिनी के अवतार धारण कर असुरों को मोहित कर देवताओं को अमृत पान कराया। जिस क्रम में एक राहु नाम के असुर सूर्य और चंद्र के बीच में छुप गए थे, लेकिन सूर्य और चंद्र ने इशारा की, भगवान ने तुरंत मोहिनी से मोहन बनकर राहु को धर सिर से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृतपान कर चुके थे, जिस कारण राहु को देव स्थान में नवग्रह में स्थान मिला। राहु और केतु जो बीच बीच में सूर्य और चंद्र को ग्रहण के माध्यम से परेशानी भी करते हैं। भगवान ने असुरों को इसीलिए अमृत नहीं दिए ताकि लायक नहीं है, ये नालायक है। देवताओं को अमृत इसीलिए दिए, चाहे देवासुर संग्राम हुआ, विजय श्री देवता को मिली, क्योंकि देवता ने अमृत पान कर चुके थे। परंतु देवता अमृत पान करने के बाद भी भगवान को भूल गए। परंतु असुर सम्राट जिनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी थे, शुक्राचार्य जी ने पुनः राजा बलि को स्वस्थ किया। कभी कभी परमात्मा भगवान आपको सब कुछ दे देते हैं, फिर हम सोचते हैं क्या भगवान के भजन पूजन कीर्तन करने की क्या जरूरत, कथा सुनने की क्या जरूरत। लेकिन महाराज यही हुआ देवता को।
अमृत पान करने के बाद भी देवताओं ने भगवान का स्मरण नहीं किया। लेकिन शुक्राचार्य जी जब राजा बलि को स्वस्थ किया तो कहा, चिंता मत करो, तुम यदि भगवान के चरणारविंद के आश्रित हो जाओगे ना तो स्वर्ग लोक कौन कहे, मैं तुम्हें त्रिलोकी के राजा बना दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के चरणारविंद के आश्रित होना पड़ेगा। गुरुदेव के वचन पे राजा बलि ने पूर्ण रूप से विश्वास किया। लेकिन गुरुदेव ने कहा 3 काम करना पड़ेगा। गौ सेवा, प्रथम गौ की सेवा, और फिर दूसरा संत सेवा, अतिथि सेवा, जो भी आपके पास आवे अन्न दान की सेवा समझ लो, और तीसरा संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन सेवा। अगर आप कुछ करते हो नहीं करते हो चलेगा, लेकिन आप अगर भगवान के नाम नहीं लेते हो तो नहीं चलेगा। इसलिए या तो स्वयं संकीर्तन करो, घर में कराओ, या श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड आजन्म संकीर्तन चल रहे हैं 24 घंटे, वहां पर एक दिन का संकीर्तन कराओ, मात्र 1500 है, 24 घंटे। या तो स्वयं करो, घर में कराओ, या नहीं तो श्रीधाम वृंदावन में अटल वन में परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर 24 घंटे अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, वहां पर संकीर्तन करो। राजा बलि ने अपने गुरुदेव के तीनों वचन को मान लिया, गौ सेवा करने लगे। जो भी संत महात्मा उनके द्वार पर आते थे उन सभी को यथाशक्ति दान दिया करते थे, और 1000 कुंड बनाया जहां केवल भगवान नाम की आहुति दी। जिससे क्या हुआ, उन यज्ञ का नाम ही पड़ गया विश्वजीत नाम के यज्ञ, जो स्वयं भगवान सर्वजीत नाम के रथ दिया। और प्रहलाद जी ने एक शंख दी, कहा इसको शंख को बजाते ही तुम त्रिलोकी के राजा बन जाओ। देवताओं ने अमृत पान की, फिर भी देवताओं को कुछ नहीं मिला, और राजा बलि ने केवल गुरुदेव के वचन पर विश्वास किया तो त्रिलोकी के राजा बन गए। केवल भगवान के वचन पर विश्वास करो, महापुरुषों के वचन पर विश्वास करो। लेकिन एक माता की दुख कब होता है, जब उनके पुत्र का धन नष्ट हो जाता है। एक दिन देवताओं की माता अदिति दुखी थी। ऋषि कश्यप ने पूछा दुख का कारण, तो अदिति ने यही कही, मैं किसी के अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई ऐसा प्रभावशाली पुत्र आवे जो मेरे पुत्र की जो संपत्ति नष्ट हो चुकी है उसे लौटा दे। महाराज कश्यप ने अदिति को 12 दिन के एक अनुष्ठान दिया, पयोव्रत किया। फागुन मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ की और त्रयोदशी को समाप्त। जिस क्रम में स्वयं भगवान नारायण ने दर्शन दिया, माता अदिति से कई वर मांगो। माता अदिति ने भगवान से यही कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पुत्र का धन आप लौटा दीजिए, मेरे पुत्र का स्वर्ग आप लौटा दीजिए। स्वयं भगवान के वचन है। भगवान ने कहा कि देखो माता अदिति, मैं भगवान होकर ही जो अपने जीवन में 3 कार्य कर लिया, कौन ये नहीं विदेशी गाय नहीं, देसी, जो पूर्व में मिथिला में हम गाय की सेवा करते थे, जो देसी नस्ल की गाय, जिसने गौ की सेवा कर ली और जिसने महापुरुषों की अनुदान कर ली और जिसने हरि नाम संकीर्तन कर ली, जिसने अपने गुरुदेव के वचन पर विश्वास कर लिया, नहीं मैं भगवान होकर भी मैं नहीं हरा सकता हूँ। प्रथम बार भगवान के एक ऐसा अवतार है जिनमें अपने माँ को 2 टूक कह दिया कि मैं असुर सम्राट राजा बलि से लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन तुमने उपासना की तो मैं जरूर तुम्हारे घर पुत्र बनकर आऊँगा और उनके यहाँ मांग कर मैं तेरे पुत्र का धन लौटा दूंगा, लेकिन मैं उसे लड़ नहीं सकता हूँ। एक बात आप ध्यान देना,
भगवान ने अपनी माता से कही, मैंने जो इन चतुर्भुज रूप में तुम्हें दर्शन दिया ये तुम किसी को बताना नहीं। आजकल लोग क्या हो जाता है, आप कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन, स्वप्न में यदि भगवान दर्शन दे तो कहा गया है किसी को बताना नहीं चाहिए। कोई बढ़िया से बढ़िया स्वप्न देखो उसे बताना नहीं चाहिए। कलयुग में आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, श्री सीताराम के दर्शन करते हैं, श्री शंकर जी के, श्री हनुमान जी के, तो बताओ नहीं। कोई बढ़िया स्वप्न देखो ना तो उसे बताना नहीं चाहिए। अगर उस स्वप्न को आप बताओगे ना किसी को, तो एक बार बहुत पुण्यात्मा हो तो 3 बार तो क्षमा कर देंगे, फिर 4थे बार उन अलौकिक स्वप्न को आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि स्वयं भगवान के वचन हैं। अपनी माता अदिति से कहा, नेत परस्मा अख्येयम पृष्ठयापि कथम चन सर्वं संपद्यते देवी देवगूह्यम सुसंवृतम। आप ध्यान देना, अगर आप स्वप्न में कुछ बढ़िया स्वप्न देखते हो तो किसी को नहीं बताना चाहिए। माता अदिति प्रातः काल जब उनकी प्रसन्नता, आप बढ़िया स्वप्न देखोगे तो आपके हृदय में अलग से प्रसन्नता होगी। उन प्रसन्नता को देखकर ही कश्यप ऋषि जान गए और कश्यप ऋषि ने कहा, देवी लगता है कि आज रात्रि आपने कोई अलौकिक स्वप्न का दर्शन किया। हे देवी आप धन्य हैं, बताओ आपने कौन अलौकिक स्वप्न का दर्शन किया जो आज तक इस प्रकार प्रसन्नता में मुस्कुराते हुए मैंने आपको कभी नहीं देखा। अदिति ने ऋषि कश्यप के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आप तो त्रिकालदर्शी है, आप तो सब कुछ जानते हैं। कश्यप ऋषि जान गए आज महाराज। देखिए भादो मास बहुत श्रेष्ठ है। भादो मास में श्री कृष्ण अवतार लिए हैं, भादो मास में से बलराम जी अवतार लिए हैं, भादो मास में से राधा रानी के अवतार, और भादो मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे माता अदिति के यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा वामन भगवान के रूप में अवतार लिए। बोले वामन भगवान की जय। यहाँ वामन भगवान के रूप, यहाँ बाल लीला के वर्णन नहीं है, यहाँ सीधे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा कि भिक्षाटन करने के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए तम बटुम वामनम दृष्टवा मोदमानम हर्षया। भगवान वामन के सुंदर रूप माधुरी को देखकर समस्त देवताओं ने फूलों की बारिश की। स्वयं माता अदिति ने कहा, मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। माता अदिति ने कोपिन पहनाई और स्वयं बृहस्पति जी ने गुरु के रूप में स्वीकार किया, जनो यज्ञोपवीत धारण करवाया, और स्वयं सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र प्रदान की, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्तऋषि ने कोसा आसन दी, और स्वयं देखिए स्वयं भगवान भी जब अवतार लिए तो हाथ में माला जोड़ी लेकर, सरस्वती ने माला दिया, स्वयं अन्नपूर्णा ने भिक्षा पात्र दी, क्योंकि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो माता जब भिक्षा देती है तो गुरुदेव को देना पड़ता है, लेकिन बृहस्पति जी को जब वामन भगवान ने भिक्षा दिया तो बृहस्पति ने कहा कि बहुत कम है बेटा, मुझे ज़्यादा चाहिए। भगवान सब कुछ जानते हुए बोले कि किसके पास जाऊं, जो आपको जितना धन चाहिए उतना मैं दे दूंगा। बोले जाओ, नर्मदा नदी के पूर्वी तट पर राजा वली यज्ञ कर रहे हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। देखिए आपका यदि संकल्प सत्य स्वरूप है, आपका यदि मन सही में सत्कर्म की ओर लगा हुआ है, तो सत्कर्म में यदि संकल्प में विघ्न भी आ जाते हैं फिर भी परमात्मा उन संकल्प को पूर्ण करने के लिए स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। जैसे राजा बलि ने केवल अभी 99 यज्ञ ही किए थे, लेकिन आज उनके द्वार पर जो सदा जगत को दिए हैं, जो जगत के पालनहार है, जो दुनिया के पालनहार है, आज उसने ब्रह्मचारी का रूप धारण कर महाराज भिक्षाटन करने के लिए जा रहे हैं।
जो सबके झोली को भरा है, आज अपने पास एक झोली को टांग कर, हाथ में कमंडलू लेकर और महाराज छतरी लेकर चल दिए भिक्षाटन करने के लिए। भगवान वामन राजा बलि के द्वार पर भिक्षाटन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बीच में क्या हुआ, जो नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे तो बीच में नर्मदा नदी पड़ा। अब महाराज वामन भगवान ने एक लीला कर दी, जिसके देखकर आपका मन करे नमन करने की, मान लेना कि जरूर इसके अंदर भगवान के पुण्य रूप से कोई तत्व छुपा हुआ है। भगवान वामन की सुंदरता को देखकर वहां की समस्त नर नारी उनको प्रणाम कर रहे थे। लेकिन जब नर्मदा नदी के तट पर गया तो पानी की धारा, जो जल की धारा बह रही थी नदी में धारा, अब तो वामन भगवान ने सोचा मैं कैसे जाऊं, एक लीला कर दी। वहां एक ब्राह्मण देव भिक्षाटन के लिए जा रहे थे, और जब भिक्षाटन के लिए जा रहे थे लेकिन वामन भगवान के सुंदर रूप को देखा तो सोचा कि देखो महाराज, आज क्या दीन मेरे लिए हो गया। आज तो इनको देखकर, इन ब्रह्मचारी को देखकर महाराज मात्र वामन अंगुल के छोटे से रूप सब नमन कर रहे थे। आज इनके देखकर कहीं कहीं हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन भगवान समझ गए, भक्त के अगर पुकार, भक्त के भाव है तो मेरे गोविंद समझ जाते हैं। भगवान वामन ने कहा, अरे ब्राह्मण देव आओ, मुझे पल्ली पार कर दो। अब तो ब्राह्मण देव हर्षित हो गए, कहा बैठो मेरे कंधा पर, लेकिन आज आपको जो भी धन मिलेगा ना, उन धन के संपूर्ण भाग मैं आधे ले लूंगा। कहा मैं पूरा दे दूंगा। जब तुम मेरे को अपने कंधे पर बैठाओगे तो मैं तुम्हें आधे नहीं, मैं स्वयं को अपने आप तुमको दे दूंगा। तुम घबराओ नहीं, केवल तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। अब उन ब्राह्मण देव ने प्रभु को कंधे पर बिठाकर ले जा रहे, नदी पार कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, जिनके नाम मात्र से प्राणी इस संसार रूपी समुद्र से पार कर जाते हैं, आज वही प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त की पुकार है। ब्राह्मण देव ने जो ही कंधे पर लिया, और महाराज कंधे पर लिया, उसी समय महाराज ब्राह्मण देव को प्रभु के चरणार बिंद में स्वस्ति की चिन्ह देखा। कहा आप कौन है ब्रह्मचारी? भगवान ने सब कुछ बता दिया, उनको दिव्य धाम भेज दिया। इधर राजा बलि ने देखा, आज राजा बलि भगवान वामन के सुंदर रूप को देखकर अपनी पत्नी विंध्यावली से कहा कि लगता है आज मेरे यज्ञ में साक्षात भुवन भास्कर सूर्य ही पधारे हैं। महाराज वामन भगवान के सुंदर रूप को देखकर राजा, देखिए भगवान के निकट जाकर हृदय में क्या प्रसन्नता होनी चाहिए, यह आप उन प्रसन्नता की ओर देखो, उन प्रसन्नता की छवि को देखो। राजा बलि ने क्या कहा? आप सोचते हो कि हमें कथा करके क्या मिलेगा, हमें कथा करवा कर क्या मिलेगा, हमें कथा सुनकर क्या मिलेगा, हमें भगवान के चरणार बिंद को प्राप्त कर क्या मिलेगा? यह एक असुर सम्राट की सिद्धांत है। जब विंध्यावली ने प्रभु को चरण धोए और राजा बलि ने आरती की, स्तुति की, तो यही कहा क्या? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षात् मन्ये त्वार्ये वपुर्धरम्। आज स्वागत करते हुए महाराज जो आज सबकी झोली भरते हैं, आज राजा बलि के द्वार पे भिक्षाटन करने के लिए गए और पुकारते, हम लोग भी पुकारे क्या? वामन बन गए कृष्ण मुरारी। सब दो, वामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार, बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे बलि राजा के द्वार, राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार हो, राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार, राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार,
बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। तो बामन भगवान की जय हो। बने बामन अंगुल भगवान, बने बामन अंगुल भगवान, बने बामन अंगुल भगवान, बने बामन अंगुल भगवान। रूप को देखो चुप है भान, रूप को देखो चुप है भान। यज्ञ में पहुँचे राजा बलि के, करने आज कल्याण। यज्ञ में पहुँचे राजा बलि के, पहुँचे करने कल्याण। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। ओ बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार। अरे हो राजा बलि के द्वार पधारे, राजा बलि के द्वार। ओ बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। ओ बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। बोल बांके बिहारी लाल की। मस्तक चंदन रहो लुभाए, मस्तक चंदन रहो भाई, मस्तक चंदन रहो लुभाए। मस्तक चंदन रहो भाई। कमंडल हाथ लियो लटकाए, मंडल हाथ लियो लटकाए। ऊपर छतरी बगल जनौव, गल बेजंती माँ। ऊपर छतरी बगल जनौव, गल बेजंती माल। बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। ओ बामन बन गए कृष्ण मुरारी, पधारे राजा बलि के द्वार। देखिए, एक भजन तो हम सब गा सकते हैं कि और नित्य श्रवण भी करते तेरे द्वार। हम सब मिलकर भगवान वामन के स्वागत करें। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जो, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत
भर दे रे झोली। उठी है सारी धरती देख रे, तोड़ा गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। तोड़ उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। अरे भीख मांगने आया तेरे दर, ओ भीख मांगने आया तेरे दर। जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान की युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले बामन भगवान की जय। तो भैया आप अपना घूम लीजिए, बामन भगवान को क्यों घुमा रहे हो? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान बामन के सुंदर रूप माधुरी को देखकर राजा बलि ने सोचा कि मैं कौन सी स्तुति करूं, क्या कहूं। उनको मालूम भी नहीं कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उनको तो लगा कि आज मेरे घर पर कोई श्रेष्ठ ब्रह्मचारी आए, लेकिन बस उन ब्रह्मचारी को देखकर कहा, अद्यना पितर तृप्ता, अद्यना पापितम कुलम, अद्यशिष्ट क्रतुरयम, यद भवा नागितो गृहम्। आप कहते हो कि भगवान की पूजा करने में प्रसन्नता नहीं होती है, आप कहते हो कि भगवान के भजन करने में मुस्कुराहट नहीं होती है, आप कहते हो कि भगवान के पूजन करके हमें क्या मिलेगा। लेकिन आप अगर भागवत श्रवण करते हो तो देखो, एक असुर सम्राट ने भगवान के उन रूप को देखकर, बामन भगवान के उन छवि को देखकर महाराज क्या कहा, हे प्रभु आज हम धन्य हो गए। एक बात ध्यान देना, आज हम लोग तो भगवान के विरक्षण भी, आज हमें महाराज आपको मालूम है ना, एक बात मैं कह दूं ना, आप लोग यहाँ भीड़ काफी है तो आप घबराना नहीं, और आप लोगों को देना है ना तो रुक्मिणी विवादिन ये जो वृंदावन का आए हैं ना, हरास कर रहे हैं, वो आपके सबके पास जाएंगे। आप गौ के नाम से, भंडारा के नाम से, संकीर्तन के नाम से सब इनके झोली में देना। केवल भगवान के यहाँ रूप माधुरी को दर्शन करो कि राजा बलि ने कैसे प्रभु के सुंदर रूप को देखकर और क्या प्रार्थना की। भैया उनके सुंदर रूप माधुरी को देखकर राजा बलि ने कहा, प्रभु हम धन्य हो गए,
हम धन्य हो गए। अब आप किसी के पास जाते हो कि हम पूजा करें, प्रसन्नता नहीं हो रही। अब देखिए आप ध्यान देना भाई, का अतिना पितृस तृप्ता, जिस दिन आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जाते हो तो कोई आपको कहे कि आपके पितर की अकाल मृत्यु हुई है, उसका उद्धार नहीं हुआ है, तो ये गलत है। आप जिस दिन मुख से सीताराम राधे श्याम का उच्चारण कर लिया, उसी दिन आपके समस्त पितर भगवान के दिव्य धाम चले जाते हैं। अतिना पितरस तृप्ता, इतना ही नहीं, आप कहते हो कि हमारे कुल में पवित्रता नहीं है, हम तो सही है, लेकिन और जो हमारे कुल में जन्म लिए हैं उनके अंदर पवित्रता है ही नहीं। अरे वहाँ पवित्रता नहीं, वहाँ तो मन देखता है। लेकिन राजा बलि ने केवल उनके रूप को देखकर क्या कहा, अद्दिना पावितम कुलम। आप जानते हो जिस दिन आप 3 काम कर लेते हो ना, भगवान की कथा श्रवण कर लेते हो, भगवान की कीर्तन गा लेते हो और भगवान का स्मरण कर लेते हो, उस दिन आपके कुल में अगर किसी भी प्रकार के दोष है और पवित्रता है तो समस्त कुल पवित्र हो जाते हैं केवल प्रभु के शरण में जाने से। हम लोग जल लेकर पवित्रो वाचक नहीं करते, ओ पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानम गतोपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाया वहंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। मतलब एक बार भगवान के नाम लेकर हम पवित्र हो रहे हैं, और जिनके रूप माधुरी, जिनकी सुंदरता को हम देख रहे हैं, तो फिर हम पवित्र नहीं होंगे। केवल हम ही नहीं, हमारे समस्त पितर लोग, हमारे समस्त कुल पवित्र हो जाते हैं। लेकिन महाराज कुल पवित्र हो गया, पितर दिव्य धाम चले गए, लेकिन हमें क्या मिला? हमें अगर लाभ नहीं मिला तो हम भगवान के शरण में क्यों जाएंगे? तो राजा बलि ने कहा, अद्य सृष्ट क्रतुरयम, प्रभु मेरे भोजन भी कोई बढ़िया नहीं है, हम शुद्ध फलाहार करने वाले नहीं हैं, मेरे भोजन भी दूषित है, मेरे खान पान दूषित है। देखिए खान पान भी दूषित है तो भी नहीं घबराना, तो भी भगवान के शरण में जाना, तो भी भगवान की कथा सुनना, तो भी भगवान की कीर्तन करना। मेरे स्वभाव दूषित है, मेरे मन भी दूषित है। बोले अगर स्वभाव भी दूषित है, मन भी दूषित है, तो उन मनमोहन के चरणार बिंद के आश्रित हो जाओ, वो मन को सुमन बना देगा, मन को सुंदर बना देगा, मन को खिला देगा। क्योंकि राजा बलि ने कहा, अद्य सृष्ट क्रतुरयम यद भवानाग्रतो गृह। लेकिन अब ये भाव तो कोई भक्त ही कर सकता है। आप महाराज अभी कथा हो रही है तो संजय जी के आप लोग सोचते होंगे भाई आयोजन जो इतने बड़ा हुआ है तो इसमें 2-4 लाख नहीं 10-20-25 लाख खर्चा हो जाता। अब खर्चा होंगे तो क्या आएगा? नहीं, जरूर आएगा। किसी न किसी माध्यम से भगवान उससे कई गुना दे देते। आप स्वयं एक दिन अपने आप को विचार करना, आपके घर के पड़ोसी आपके दरवाजा पर आते हैं तो आप उसे 1 कप चाय पिला देते हो ना। आज आपने प्रातः काल उसे 1 कप चाय पिलाया ना, तो आज आपको 10 लोग पूछेंगे भैया चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को चाय पिलाया। आप किसी को 1 गिलास पानी पिला दो, दिन में 10 आदमी पूछेंगे। आप अगर किसी भगवान को समर्पित करते हो तो भगवान स्वयं खोज कर आपको समर्पित करेंगे, भगवान आपको देंगे, भगवान आपसे लेंगे। तो राजा बलि ने कहा कि इन ब्रह्मचारी को दे, उनको पता नहीं कि साक्षात ब्रह्मा, साक्षात भगवान है, साक्षात परमात्मा है। राजा बलि ने कहा कि आपको हाथी घोड़ा चाहिए या आपको कोई महल चाहिए, मैं दे दूं। यहाँ तक कहा कि महाराज अब आप ब्रह्मचारी धर्म छोड़कर क्या विवाह करना चाहते हो, मैं विवाह करा दूं, जो चाहिए मांगो। यहाँ तक कह दिया, यद यद वटो वांछसि तत् प्रतीक्षा में। हे प्रभु आज लगता है कि मैं आपको सर्वस्व दे दूं। भगवान ने कहा मैं तो लेने ही आया हूं और सर्वस्व देकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे मेरे गोविंद, हे मेरे वामन, मुझे तो केवल आप चाहिए। भगवान वामन को जब राजा बलि ने कहा कि मुझे आप चाहिए तो भगवान ने कहा अब इससे बोलना तो पड़ेगा, अब काम नहीं चलेगा। हाथ में झोली माला है, बगल में छतरी है, एक हाथ में कमंडलू है। उसी समय शुक्राचार्य जी को देखकर
अब यहाँ गुरुदेव की जरूरत। शुक्राचार्य जी ने देखा कि आज राजा क्या कारण है कि इन ब्रह्मचारी की सेवा में लगे हैं। हजारों ब्रह्मचारी आगे चले गए। शुक्राचार्य जी ने ध्यान किया, ज्यों ही इधर भगवान ने भी बोलना प्रारंभ किया, और बोलना प्रारंभ केवल भगवान प्रशंसा कहाँ से की। भगवान ने कहा कि राजा बलि, केवल आप ही महाराज इस प्रकार दानी स्वभाव नहीं है। आपके पिता महाराज बेरोचन, जिसके पास देवराज इंद्र शत्रु गए थे मांगने के लिए, अपना सिर दे दिया था। आपके दादा महाराज प्रहलाद जी, जिसके कारण भगवान उनके लिए अवतार लिया। आपके परदादा हिरण्यकश्यपु, जिनकी कानों की कुंडल रावण की भी शक्ति नहीं थी, जिन्हें रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वो हिरण्यकश्यपु के कानों की कुंडल भी नहीं उठा पाए। आप इतने प्रभावशाली घर के हैं, लेकिन जो आपके दादा परदादा के अंदर गुण है, सो आपके पति पत्नी के अंदर गुण है। धन्य है विंध्यावली। हाथ सोने की कलश में जल भरकर महाराज भगवान बामन की स्वागत कर रहे हैं, और इधर राजा बलि उनकी पूजा कर रहे हैं। कहा धन्य है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे महाराज केवल पदाने त्रेणी दैत्येंद्र समीतानी पदा मामा, मुझे 3 कदम भूमि इसीलिए चाहिए क्योंकि आप जैसे राजा के निकट बैठकर मैं भजन करना चाहता हूं। अब तो और श्रद्धा जगी, भाई ऐसे महात्मा आए हैं मेरे द्वार पर, मैं आज सर्वस्व दे दूं। भगवान ने कहा तेरा मन है तो मैं लूंगा ही, लेकिन अब देने की संकल्प प्रारंभ क्या। देखिए, मन में अगर आपको जितना ही समर्थ है उतना ही दान करो। अगर आपने मन से भी बोल दिया तो वो भी एक संकल्प हो जाता है, और संकल्प अगर मन से भी संकल्प, राजा बलि ने मन से ही अभी संकल्प क्या था, आज मैं सर्वस्व दे दूं, लेकिन अगर आप बोलकर नहीं देते हो तो उसे गिरगिट बनना पड़ता है। राजा नृग जैसे समर्थशाली को गिरगिट बनना पड़ा था। आगे आप कथा श्रवण करो। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा अरे तुम जानते नहीं ये कौन है, ये अभी तो बामन अंगुल के रूप में देख रहे हो। ऐसे बेरोचिने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधिक। अरे मूर्ख, तुम मेरे शिष्य होकर तुम इसे पहचाना नहीं। वो गुरु गुरु नहीं है। जिन गुरु स्वयं परमात्मा के मार्ग पर जाकर अपने शिष्य को उन मार्ग पर नहीं ले जा रहे हैं, तो गुरु के विषय में भी कहा गया। आजकल गुरु देखते हो, इतना गुरु बनने के लिए शौक हो गया है, जो माइक से प्रचार करेंगे और कान में दीक्षा भी नहीं देंगे। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मोबाइल नंबर दो, पता दो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, फिर आपको दीक्षा भी नहीं देंगे। माइक से ही बोल देंगे कि हो गया दीक्षा 2000 4000। ऐसे गुरु को तो वही दशा, लोभी गुरु और लालची चेला, और दोनों नरक में ठेल्लम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेल्लम ठेला। गुरु तो वो है जो परमात्मा को पहचान करा दे कि क्या कहा। अरे शुक्राचार्य जी, ऐसा बेरोचने साक्षात, अरे बेरोचन कुमार बलि, ये कौन है जानते हो? ये अव्यय है। व्याकरण में अव्यय शब्द जो है, जिसका कहीं नाश ही न हो, ये अजन्मा है। ये केवल देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कश्यप अदिति के पुत्र बनकर आया है। आप जानते हो, इनके 3 कदम संपूर्ण ब्रह्मांड हो जाएगा। धन तुम्हें दिया है तो दान करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपना 10वां अंश ही दान करो। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव धन्य है, आपने आज मुझे पहचान करा दिया, भगवान है। यहां तक शुक्राचार्य जी ने कहा तुम झूठ बोलो। कुछ ऐसा स्थान है जहां असत्य बोलना भी सत्य माना जाता है। 8 स्थान है, वहां आप असत्य बोलते हो ना तो पाप नहीं। दिन में ना जाना हम कितने बार असत्य बोलते हैं। क्या? स्त्री सुनर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना नृतम स्याप जुगुप्स्या। कोई उल्टा स्त्री के मध्य में, नरम यानी
हंसी मजाक में भी हम असत्य बोलते हैं, उसे भी पाप नहीं माना गया। किसी की बेटी की शादी नहीं होती है, आपके असत्य बोलने से अगर उनकी शादी हो जाए तो भी वो पाप नहीं माना जाता है। धन के रक्षा के लिए कोई व्यापार करता है, वहाँ अगर सत्य बोलने लग जाएगा तो व्यापार नहीं चलेगा, तो वहाँ भी असत्य बोलने से पाप नहीं लगता है। किसी के प्राण संकट में गो की रक्षा के लिए भी असत्य बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता है। लेकिन एक शिष्य को जब ये पहचान करा दिया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, शुक्राचार्य जी की बात पर विश्वास नहीं की, राजा बलि ने संकल्प किया। शुक्राचार्य जी ने कहा गया है कि जिस गंगा सागर टोटी में से जल निकल रहा था उसमें छुप गए थे, तो भगवान ने कुशा से उनके आंख फोड़ दिया। कहा गया है कोई दान करता है ना और कोई सामने वाले मना करते हैं तो अगला जन्म अंधा होना पड़ता है। दूसरा ये भी भाव देखो अध्यात्म दृष्टि कि मानो भगवान ने कहा गुरु को सब दृष्टि होनी चाहिए, उनके लिए बड़ा छोटा सब बराबर है। राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान के चरणों में प्रणाम के, ज्यों ही प्रणाम के तो बामन से अब छोटा ने विशाल रूप में केवल राजा बलि के ऊपर भगवान के चरणार बिंद की कृपा देखिए, केवल राजा बलि को उन विशाल रूप में, विश्व रूप में उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल पार सेवनम भगवान की जो श्रेष्ठ भक्ति है उन भक्ति राजा बलि को मिला। उन्हीं भक्ति की कृपा से राजा बलि नवधा भक्ति के आत्मनिवेदन भक्त के आचार्य हो गए। भगवान ने भुजाओं से दसों दिशा को नाप लिया, एक बार में एक ही पांव से पृथ्वी लोक, दूसरे बार सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए, जहां ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल निकाल कर भगवान के चरण धोए। वही चरण की जल आज हम गंगा जी के दर्शन करते हैं, भगवान के चरण से निकले हुए ही गंगा जी है। बोली गंगा मैया की जय। इधर महाराज जब भगवान वामन ने राजा बलि के 2 ही कदम में सर्वस्व ले लिया तो 2 को आदेश दिया। पहला जामवंत से कहा कि जाओ त्रिलोकी में घोषणा कर दो, अब राजा बलि की सत्ता है ही नहीं। अब देखिए हमें अगर हम भगवान के निकट जाते हैं, तनिक खांसी जुकाम भी हो गई तो डर जाते हैं कि भैया हमारे अंदर ऐसा क्या भाव हो गया जो अब हम नहीं जाएंगे, तनिक कष्ट भी मिल गया तो हम डर जाते हैं। परंतु राजा बलि को सर्वस्व ले लिया, यहाँ तक कि जामवंत से कहा जाओ अब त्रिलोकी में कह दो कि राजा बलि के राज नहीं, अब वामन के राज। इतना ही नहीं, महाराज जामवंत को आदेश दिया कि गरुड़ जी को आदेश दिया कि इसे आप जरूर हथकड़ी और बेड़ियां लगाओ। इधर राजा बलि ने परमात्मा के चरणार बिंद की ओर देख रहे हैं। इधर विंध्यावली ने परमात्मा से कृपा की, प्रभु आपने मेरे पति के ऊपर जो अभिमान था उस अभिमान को दूर दे कर दिया, क्योंकि इसके अंदर ये भाव था कि मैं राजा हूँ और आप से जो भगवान सबको देते हैं उसे कहा यद यद बटो वांछसी तत्प्रतीक्षा में। प्रहलाद जी भी स्तुति की, ब्रह्मा जी भी स्तुति की, धन्य है प्रभु जो आपको सर्वस्व दे देता है, तनिक पत्र पुष्प अगर समर्पित कर देता है तो उसे आप अपना हो जाते हो। जिसने सर्वस्व दे दिया उसकी दशा क्या, ये हथकड़ी और बेड़ियां लगी। लेकिन भगवान की स्तुति जब राजा बलि ने क्या कि प्रभु आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने मेरा सर्वस्व ले लिया और मैं ही आपसे पूछ रहा हूँ धन बड़ा कि धन के मालिक बड़ा। भगवान यहाँ निरुत्तर खड़े हुए, बलि बाली के पास भगवान और काली नाग के पास भगवान का कोई उत्तर ही नहीं रहा, निरुत्तर खड़े हुए। धन बड़ा तो धन के मालिक सुरक्षित है, और धन के मालिक बड़ा तो अभी धन लिए हैं मालिक को ले लो। यहाँ भगवान निरुत्तर खड़े हो गए। भगवान अगर निरुत्तर होते हैं तो केवल अपने भक्त के पास। राजा बलि ने कहा प्रभु सब कुछ तो आपने ले लिया लेकिन मेरा अभिमान देहाभिमान नहीं लिया। अपने तीसरे चरण कमल मेरे मस्तक पर रखिए, 2 तो आप कर लिया, तीसरा वचन पूर्ण। ये सुनते ही भगवान कहा धन्य हो राजा बलि, तुम्हें मैं दूं तो दूं क्या,
मैं तेरे लिए इंद्रलोक से भी श्रेष्ठ लोक सुतल लोक देता हूँ। वहाँ 52 द्वार हो गए। राजा बलि के हृदय में प्रसन्नता नहीं हुई। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, मेरे दिल में एक मात, हे श्याम सुंदर, हे मेरे कन्हैया, मेरे दिल में तो एक मात आप समाये हुए हैं। श्याम जिसके दिल में, जिसके मन में, जिसके हृदय में वो विराजमान है, उसे फिर दुनिया नहीं चाहिए, उसे तो केवल ठाकुर ही चाहिए। कहा, प्रभु मैं सुतल लोक तब ही जाऊंगा जब आप मेरे साथ चलोगे, और जिस द्वार से निकलूं, जिस ओर निकलूं, हे गोविंद मैं तेरा चरणार बिंद का ही दर्शन करूं, और मुझे कुछ चाहिए ही। भगवान एक रूप से तो राजा बलि के साथ सुरतल लोग गए, एक रूप से अपने गुरुदेव को स्वर्ग की संपत्ति लौटाकर और इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र के रूप में विख्यात हो गए। लेकिन स्वयं को हमें भी अपने आप को भगवान में समर्पित होना पड़ेगा, उन श्याम सुंदर में समर्पित होना पड़ेगा और पुकारना पड़ेगा। हम सब मिलकर पुकारे, हे प्रभु एक दिन न एक दिन मेरे ऊपर भी कृपा करो। श्याम दिल ना दुखाया करो, हो श्याम दिल ना दुखाया करो, हो मेरे घर आया जाया करो, मेरे घर आया जाया करो, मेरे घर आया जाया करो, मेरे घर आया जाया। ओ श्याम दिल ना दुखाया करो, श्याम दिल ना दुखाया करो, ओ श्याम दिल ना दुखाया करो, मेरे घर आया जाया करो, मेरे घर आया जाया करो, श्याम दिल ना दुखाया करो, श्याम दिल ना दुखाया करो। बोल बांके बिहारी लाल की। हमसे कैसी शर्म सावरे, हमसे कैसी शर्म सावरे, हमसे कैसी शर्म सावरे, हमसे कैसी शर्म सावरे, तो हमसे कैसी शर्म सावरे, यूं न नजरे चुराया करो, यूं न नजरे चुराया करो, ओ श्याम दिल ना दुखाया करो, श्याम दिल ना दुखाया करो, ओ श्याम दिल ना दुखाया करो, श्याम दिल ना दुखाया करो, ओ श्याम दिल ना दुखाया करो, मेरे घर आया जाया करो, मेरे घर आया जाया करो, श्याम दिल ना दुखाया करो, श्याम दिल ना दुखाया करो। याद है
श्याम मेरी मर्जी से जाया करो, मेरी मर्जी से जाया करो। ओ श्याम दिल ना दुखाया करो, श्याम दिल ना दुखाया करो। ओ श्याम दिल ना दुखाया करो, मेरे घर आया जाया करो, मेरे घर आया जाया करो। ओ श्याम दिल ना दुखाया करो, श्याम दिल ना दुखाया करो। ओ श्याम दिल ना दुखाया करो, 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 श्याम दिल ना दुखाया करो। बोले वामन भगवान की जय। एक बात आप ध्यान देना, बहुत लोग कहते हैं जहां भी मिलते हैं, जहां भी कहीं पर जाता हूं, कोई वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं। और आजकल तो हमारे आश्रम में भारतवर्ष के कथावाचक सब आते हैं और सबका वही वृद्धाश्रम के नाम पे, गौ के नाम पे उनका प्रकल्प चलता रहता है। तो वहाँ टीवी पर देखकर माताएं लोग पहुँचती है तो सब यही कहते हैं कि मेरे को घर से बहू ने निकाल दिया। अरे बहू क्यों निकाला? तू भी तो कभी बहू थी ना, तुमने अपनी सास ससुर की सेवा की। और मैं दावा के साथ व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर तुमने सास ससुर की सेवा करोगे तो तुमको भी अपना बेटा बहू उसी प्रकार सेवा करेंगे। और महाराज जब तुमने सास ससुर को अपमान करोगे तो क्या तेरे बेटा बहू तुमको पूजा करेंगे? लेकिन आप ध्यान देना, आप घर में माता पिता की सेवा करो और देख लो सब कुछ मिल जाए। चारों धाम माता पिता के चरणारविंद में। चारों धाम छोड़ो, स्वयं भगवान भी अगर आप माता पिता की सेवा करते हो तो भगवान भी आपके निकट आकर आपके चरणारविंद के पास आ जाए। दुनिया भगवान के चरणारविंद के पास जाते हैं, लेकिन जब आप माता पिता की सेवा करते हो तो भगवान आपके पास आ जाएंगे। और आपने सुना था, मैं प्रथम ही दिन बताया कि भक्त सम्राट पुंडरीक ने कैसी माता की सेवा की। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सूर्यवंश के राजाओं की चरित्र श्रवण करा रहे थे, जिन सूर्यवंश परंपरा में एक राजा नभग हुए जिनके पुत्र का नाम है नाभाग, और नाभाग के पुत्र का नाम है भक्त सम्राट अम्बरीश। महाराज नभग के 3 पुत्र थे, ध्यान से सुनना। अब महाराज उन 3 पुत्र में जो सबसे छोटा नाभाग था वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर चले गए थे, पिता ने भेज दिया। तब तक 2 बड़े भाई विवाह कर लिया, आपस में धन सब कुछ बांट लिए। छोटे भाई के लिए कुछ नाभाग के लिए रखा ही नहीं। जब नाभाग पढ़कर लौटे तो भाई से कहा कि आप लोग सब कुछ बांट लिए, मेरे लिए क्या रखा है? बोले तेरे लिए वो देख रहे हो कुटिया, एक छोटी सी झोपड़ी। अपने तो महल में था, लेकिन माता पिता के लिए एक झोपड़ी बना दिया था। कहा जाओ तेरे हिसाब में बस पिता की सेवा है, अपने पिता की सेवा करो, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। अब पिता के अंदर तो सामर्थ्य नहीं था कि अपने बड़े पुत्र से लड़े। बेटा तो वही है, पुत्र तो वही है जो महाराज जिंदा रहते हुए भी सेवा करे, और जब ऊपर पधार जाए स्वर्ग लोक तो उससे भी अपने पिता के लिए। आज देखिए श्री संजय झा जी अपने श्री स्वर्गीय श्री पिता वेदानंद झा जी की स्मृति में करें, यानी स्वर्ग लोक से भी कोई लोक है। स्वर्ग लोक के बाद
ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के बाद महाराज विष्णु लोक है, उससे भी लोक लोकांतर परम धर्म श्रेष्ठ दिव्य वृंदावन साकेत धाम है। पुत्र तो वही है जो अपने पिता के लिए श्रेष्ठ स्थान पर भेजे कि नित्य प्रिया प्रीतम की गोद में रहे मेरे पिता, नित्य उनके दिव्य लीला के दर्शन करे, नित्य धाम में वृंदावन में विराजमान। अब दोनों भाई ने पिता की सेवा ने की तो नाभाग ने कहा बेटा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बेटा मुस्कुराते हुए कहा नहीं नहीं पिताश्री आप है ना तो मेरे लिए सब कुछ है। अपने पिता की सेवा करने लग गया। अब देख लो सेवा की फलस्वरूप आप कहते हो कि सेवा से, अरे महाराज छोटे से बच्चे के पढ़ने में मन नहीं लगता है, स्मरण शक्ति कम है तो कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, मात्र माता पिता के चरणों में प्रणाम कराओ। हमारे शास्त्र में कहा गया है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोप सेवना चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल माता पिता बड़े बुजुर्ग को आप आदर सम्मान करके देखो, वहां आपको फिर ना विद्या ढूंढने की जरूरत, ना धन ढूंढने की जरूरत, ना यश ढूंढने की जरूरत और ना आयु के लिए कोई अनुष्ठान करने की जरूरत। केवल माता पिता की चरणार बिंद में ही सब कुछ आपको मिल जाए। दोनों भाई मौज मस्ती से रहने लग गया, लेकिन नाभाग पिता की सेवा करने लग गई। पिता ने कहा, पिता विद्वान थे, कहा चिंता मत करो तेरे पास वो धन है, एक दिन तुम ही अयोध्या नरेश बनो। कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे जिनके पात्र सोना के ही थे। यज्ञ करते करते सरयू किनारे यज्ञ कर रहे थे, एक मंत्र को भूल गया। पिता ने कहा जाओ इस समय ब्राह्मण देव लोग यज्ञ कर रहे हैं और वेद का एक मंत्र है जिस मंत्र को उन लोगों को विस्मृति हो गई है, आप जरा याद दिला देना। पिता की आज्ञा स्वीकार कर नाभाग पहुंच गए उन ब्राह्मण देव के पास जिन ब्राह्मणों ने सरयू के निकट स्वर्ग प्राप्ति की कामना लेकर यज्ञ कर रहा था, जिस यज्ञ में उदात अनुदात कारण भेद हो जाने के कारण, आप कोई अनुष्ठान करते हो ना तो अनुष्ठान में बहुत नियम है, भूमि शयन, सात्विक भोजन, किसी के अनिष्ट सोचना नहीं। अगर आपने ये सब कार्य किया तो अनुष्ठान खंडित हो जाता है। लेकिन भगवान के नाम इतना सरल है, इतना सरल है कि आप किसी भी स्थिति में खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर परिस्थिति में भगवान नाम ले सकते हो। नाम के लिए कोई नियम ही नहीं है, केवल हमें पुकारना है। अब पिता की आज्ञा स्वीकार कर नाभाग उन ब्राह्मणों को मंत्र याद दिला दिया। ब्राह्मण सब की सब धन वहीं छोड़कर कहा महाराज आपने मुझे मंत्र को याद दिलाकर आप यहीं पर निवास करिए, हम अब जा रहे हैं स्वर्ग लोक। उसी समय हाथ में त्रिशूल लिए हुए एक काला कोलोटा विशाल रूप धारण कर वहां पर आगे कहा, नाभाग के पुत्र नाभाग, इस पर मेरा अधिकार है, नहीं विश्वास है तो तुम जा अपने पिता से पूछ कर आओ। पिता के पास गए, पिता ने से कहा सब कुछ सत्य बता दिया। पिता ने कहा तुम धन्य हो, वो कोई और नहीं, वो साक्षात भोलेनाथ भगवान शंकर औढ़दानी है। भगवान तो इतने भोलेनाथ है, आप 2 बार महादेव महादेव बोल दोगे तो वो सब कुछ आपको प्रदान कर देंगे। अब महाराज पिता ने कहा सब कुछ इनको समर्पित कर देना। गए उनके चरणों में प्रणाम किया नाभाग और कहा प्रभु ये सब कुछ तो आपका ही अंश है। जब से दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, यज्ञ के बाद उनके यज्ञ में विघ्न हुए तो समस्त देवताओं ने यज्ञ के बाद जो भी कुछ मिले वो भोलेनाथ के अंश है। पिता के वचन सत्य बता दिया। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए, कहा कि हे नाभाग तुम धन्य हो, आज से तुम्हारे अंदर
वो शक्ति होगी, जिस देवता का स्मरण करोगे उन देवता आपको दर्शन देंगे। इस प्रसंग को श्रवण करने से जिनके विद्या अध्ययन में मन नहीं लगता है और महाराज सफलता नहीं मिलती है, तो ये प्रसंग जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में 1 से लेकर महाराज 12 श्लोक तक इनका जो गान करते हैं, उनके स्मरण शक्ति आ जाती है। अब पिता की सेवा के फलस्वरूप देखो, उनके पुत्र का नाम है अम्बरीश, और अम्बरीश के चरित्र तो अलौकिक है। भक्ति निष्ठ होने के लिए 64 प्रकार की वर्णन है, लेकिन कहा गया है कि महाराज जीवन में सर्वोपरि वैष्णव धर्म को स्वीकार करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। घर में रहकर, परिवार के साथ में रहकर, व्यापार के साथ रहकर जो भी कार्य कर रहे हो, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं। महाराज अम्बरीश भारत के सम्राट थे, अयोध्या नरेश थे, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, फिर भी उनकी निष्ठा जो है, बहुत लोग कहते हैं महाराज ध्यान करता हूँ तो मन भटकने लग जाता है, घबराना नहीं। बहुत लोग कहते हैं जब आंख बंद करके आप भगवान के सुंदर रूप को देखो तो मन और कहीं चला जाता है, जो हम महाराज पूर्व के काम के वो याद आ जाती है, भगवान की याद आती है। फिर भी घबराना नहीं। हमें जीवन में 3 निष्ठ सर्वोपरि कहा गया। पहला सर्वप्रथम हरि नाम निष्ठ, दूसरा तुलसी निष्ठ, और तीसरा एकादशी निष्ठ। देखिए 3 कार्य अगर आपने किया तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि एक दिन जरूर बांके बिहारी आपको दर्शन देंगे, लेकिन 3 निष्ठ होना पड़ेगा। इन तीनों निष्ठ में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हरि नाम संकीर्तन है, भगवान नाम निष्ठ, हरि नाम निष्ठ। और दूसरा कहा गया तुलसी की पूजा। आप दैनिक नित्य कुछ काम नहीं करो, तुलसी निष्ठ हो, तुलसी का पूजन करते हो, तो इन्हें भी बहुत श्रेष्ठ माना गया। भाई जब कोई शरीर त्यागता है तो उनको तुलसी के शरण में इसीलिए दिया गया जाता है कि इसने अपने जीवन में कभी भगवान के भजन नहीं किए, हो सकता है तुलसी के निकट सदा नारायण रहते हैं। भगवान शालिग्राम बिना तुलसी के बिना भगवान तो जल भी नहीं लेते हैं, इसीलिए तुलसी निष्ठ भी अगर हम तुलसी की सेवा करें, तुलसी की पूजा करें, तुलसी में जल दे, तो यह भी एक सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और तीसरा भक्ति की जो श्रेष्ठ निष्ठा है, हरिनाम निष्ठ, तुलसी निष्ठ और एकादशी निष्ठ। आप कोई व्रत करो चाहे ना करो चलेगा, लेकिन एकादशी व्रत सभी को करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से समस्त व्रत, समस्त उपासना, समस्त तीर्थ में जाने का फल मिल जाता है। केवल एकादशी और शरीर के दृष्टि से भी 15 दिन में हम सभी को 1 दिन उपवास होना चाहिए। बीमार शरीर में रोगग्रस्त है तो फलाहार लो। तो महाराज अम्बरीश 3 निष्ठ थे, हरिनाम निष्ठ, तुलसी निष्ठ, तुलसी की पूजा करते थे, और अपनी पत्नी के साथ एकादशी व्रत भी क्या करते थे। लिखा है कि मन जब भटके तो मन को जाने दो, लेकिन मन से कहो, जैसे महाराज अम्बरीश ने मन से यही कहा, सबे मन कृष्ण पदार बिंदयो बाचाम शिवे कुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु
श्रुतिं चकारा च्युतिसत्कथोदय। अपने मन को गोविंद के चरणार बिंद में, अपनी वाणी को गोविंद के चरणार बिंद में लगाते हुए निरंतर उनकी उपासना करो, उनकी सेवा करो, उनके गुणगान करो। महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत की जो स्वयं दुर्वासा ऋषि परीक्षा ली, दुर्वासा ऋषि ने कृत्या नाम के राक्षसनी की प्रकट की, लेकिन स्वयं राक्षसनी जलकर राख हो गई। दुर्वासा ऋषि को भी सुदर्शन चक्र छोड़ा नहीं। अंत में अम्बरीश के शरण में दुर्वासा ऋषि को आना पड़ा, और दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के शरण में जब आए तो महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की, प्रार्थना की, तब शांत हुई। और स्वयं दुर्वासा ऋषि ने कहा, जो भगवान के गुणगान गाते हैं, भगवान के गुण के कुछ भी करो। जैसे महाराज अम्बरीश अपने मन से केवल उनके चिंतन करते थे और वाणी से उनके नाम का गुणगान गाते थे। हम भी अपने भगवान ने हमें भी बोलने की शक्ति दी है। हम भी अपनी वाणी के द्वारा क्यों नहीं राधा नाम ले, क्यों नहीं कृष्ण नाम ले, क्यों नहीं जो हमारे इष्ट हैं उनके नाम ले। और हम इन जीवा को कहे, अरे जीवा तुमने तो बहुत स्वाद ले लिया, अब कुछ देर उन स्वाद को भी ग्रहण करो, उन रस को भी पान करो। और रस क्या है तो भगवान के नाम, राधा नाम। हम सब अगर पुकारते, हम कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ महाराज जो करते करो, लेकिन वाणी को यही कहो, क्या? अपनी वाणी, अपनी वाणी में अमृत हो। सब ताली सेवा करते हुए, पुकारते हुए यही प्रार्थना, जितने जल्दी आप पुकारोगे उतने जल्दी ही आप श्री कृष्ण के दर्शन करोगे। और पुकारो, अपनी वाणी में अमृत हो, अपनी वाणी में अमृत हो, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे। सब राधे नाम लेते हुए ताली सेवा करते हैं। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।
लाल नचावे, राधा जो नंद लाल नचावे, राधा जो नंद लाल नचावे। इन छवि को भर ले नैनन में, इन छवि को भर ले नैनन में, भटक न दर दर ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे, रसना राधे राधे बोल। ओ अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। ओ इनके चरण पकड़ ले नंदन, इनके चरण पकड़ ले नंदन, भटक न दर दर छोड़, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल, ओ रसना राधे राधे बोल। सारी सेवा करते रहिए, कभी कन्हैया आएंगे जल्दी। राधा जो नंद लाल नचावे, राधा जो नंद लाल नचावे, राधा जो महारास रचावे, राधा जो नंद लाल नचावे, राधा जो नंद लाल नचावे, राधा जो नंद लाल नचावे। इन छवि को भर ले नैनन में, इन छवि को भर ले नैनन में, अंतर के पट हो रसना राधे राधे बोल, 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 रसना राधे राधे बोल। जय जय श्री राधे। एक बात ध्यान देना, श्री कृष्ण कितने बजे प्रकट हुए? 12 बजे ना, रात्रि के 12। तो अभी 7 बजने वाले। आज घबरा मत जाना। आज यदि सभी को आनंद लेना है और सभी को गाना है और सभी को कमर मटकाना है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, तो कुछ देर आज प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज आप लोगों को और
अधिक समय नहीं, वैसे 7:30 तो रोज ही बज जाते हैं, लेकिन आज 8 बजे तो आप रहोगे ना इसी प्रकार, तो हाथ उठाओ। अरे यहाँ के तो श्रोता इतने प्रेमी है, कहने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए पहले हम श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, क्योंकि जब तक श्री राम की तरह मर्यादा धर्म की नहीं अपनाओगे तब तक श्री कृष्ण लीला समझ में ही नहीं आएगा। वैसे आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्री राम कथा बहुत सरल सुगम जीवन में किस प्रकार जीना चाहिए, परिवार के साथ, समाज के साथ और स्वयं को कैसे रहना चाहिए, ये यदि सीखना है तो श्री राम कथा श्रवण करो। लेकिन यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने सुख रामायण में तो महाराज एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री राम कथा श्रवण करा देते, क्योंकि श्री कृष्ण कथा महाराज परीक्षित को श्रवण करना है। आइए हम भी एक ही श्लोक में संपूर्ण श्री राम कथा के आनंद ले लें। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरि अंसां सेन चतुर्धागा पुत्रत्वं पार्थित सुरे। देखिए, श्री राम तत्व यानी अयोध्या के लीला और मिथिला की लीला, अयोध्या में निवास करने का फल, वृंदावन में निवास करने का फल और मिथिला में निवास करने का फल तीनों बराबर है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री राम ने अवतार लिया अपने अंश के साथ। राम लखन भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतार लिया, वहाँ अंश है। लेकिन श्री राम को केवल अंश रूप में नहीं रहना, श्री राम को व्याप्त रूप में रहना। श्री राम केवल नौमी तिथि चैत मास शुक्ल पक्ष दिन के 12 बजे ही हमें राम को नहीं प्रकट कराना है, हमें राम को तो हर पल हर क्षण अपने हृदय में प्रकट कराना है। हमें तो राम राज्य की स्थापना, राम राज्य की स्थापना तभी होगा जब हम राम के चारों व्यूह को समझ लें। बस श्री राम के चारों व्यूह समझाने के बाद हम सीधे कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करेंगे, क्योंकि श्री राम जी के बधाई गान करते हुए सीधे श्री कृष्ण कथा की ओर। लेकिन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने श्री राम की महिमा और मिथिला में माता जानकी की महिमा, आप कहोगे देखिए एक बात ध्यान देना, आप टीवी चैनल के माध्यम से संतवाणी चैनल पर भी श्रवण करते हो और मिथिला कुंज यूट्यूब पर भी, हमें जो भी बेटी मिथिला में जन्म लिया है वो भारतवर्ष के चाहे आप कितने बड़े पद पर है, चाहे कितने छोटे पद पर है, लेकिन भूल से भी अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाओ, कभी मत दिखाओ। क्योंकि मिथिला की बेटी जब जन्म लेते हैं तो वहाँ ग्रह की प्रवेश नहीं है, वहाँ ग्रह स्वयं स्तुति करने के लिए आते हैं। एक क्षण के लिए आप ग्रह को ऐसा युक्ति बना दो कि राम राज्य की स्थापना हो जाए। स्वयं महाराज जगत जननी माता जानकी की स्वयंवर में बड़े बड़े महाराज वहाँ ऋषि मुनि कुंडली के देखने वाले, फिर भी वो कुंडली नहीं देखा कोई कि अयोध्या जाते ही जंगल की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं प्रार्थना की, किससे?
तो शक्ति से। तो जरा हम आपको मिथिला की शक्ति और अयोध्या की शक्ति, आप तो श्री राम कथा श्रवण किए ही होंगे, लेकिन मिथिला की शक्ति और अयोध्या की शक्ति के ऊपर वर्णन करा देते हैं। जैसे आपकी बेटी कहीं भी है भारतवर्ष की किसी कोने में, हर जगह कि और किसी भी प्रांत, देखिए हर प्रांत की भाषा अलग है, भोजन अलग है, रहन सहन अलग है, वो तो सब प्रांत के अलग अलग, व्यक्ति के स्वभाव अलग। अरे घर के जब घर में 4 सदस्य है तो चारों को विचार और स्वभाव अलग हो सकता है। तो हर प्रांत के अलग अलग महाराज भोजन, अलग अलग रहना, अलग अलग वहाँ की वायुमंडल, सब की अलग है। लेकिन मिथिला श्री राम तत्व और जनक जी राज दुलारी माता जानकी, माता किशोरी जी के, माता सीता जी के तत्व दोनों बराबर है। हमें अगर राम को प्राप्त करना है, जैसे महाराज दशरथ के घर में आनंद प्रकट हुए और समस्त अयोध्या वासी ही नृत्य नहीं किए, ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता आकर स्तुति की, वैसे ही मिथिला की भूमि की बनी। मिथिला की बेटी कहीं भी रहे, मैं बार बार कहता हूं कि अपनी कुंडली मत दिखाना, क्योंकि उनके पास चारों शक्ति है, चारों शक्ति मिथिला में आई है। क्यों? क्योंकि हमें राम तत्व को प्राप्त करना है। तो राम तत्व को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम शत्रुघ्न के शरण में जाना पड़ेगा, जो राम के छोटे भाई। और इधर मिथिला तत्व में जगत जननी माता जानकी की कृपा चाहिए, माता सीता जी की कृपा चाहिए। तो महाराज शत्रुघ्न के विवाह किसके साथ हुए थे? श्रुतकीर्ति के साथ। अब देखिए बेटी के अंदर कितनी शक्ति होती है, फिर वहां कुंडली का क्या प्रवेश, वहां ग्रह का क्या प्रवेश। यहाँ मिथिला की बेटी के मांगलिक दोष भी नहीं है, क्योंकि विवाह से पूर्व ही आम और महुआ वृक्ष के जब हम बंधन करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ समस्त ग्रह, समस्त अशुभ कार्य को ही हम बांध कर पहले ही आ जाते हैं कि इन शक्ति लग तेरा ग्रह गोचर को कुछ प्रवेश ही नहीं है, इन शक्ति लग तो केवल राम राज्य की प्रवेश है। यहाँ तो प्रभु कुंवर में निवास करते। मिथिला की लीला का जो वर्णन है, आज भी आप जनकपुर धाम तो जरूर गए होंगे। जनकपुर में पहले रामलीला होती थी, तो वहाँ रामलीला में साधु संत ही, कोई राम जी बनते थे, कोई जनक जी बनते थे। एक बार जो अभी वर्तमान में महंत जी है, तीसरे पीढ़ी में श्री राम कृष्णदास जी नाम के संत हुए, उसने जनक का रूप पाठ अदा किया। लेकिन जिस समय जानकी जी अयोध्या की ओर प्रस्थान की, उन वियोग में महाराज और महात्मा श्री राम कृष्णदास जी कि मेरी बेटी, मेरी पुत्री जानकी जा रही है, तुरंत अपने शरीर वहीं त्याग दिया। तब से अंदर रामलीला कोई महात्मा नहीं करने लगे। आज भी मिथिला उपासना में हम लोग तो कहते हैं हमारे प्रभु, हमारे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मिथिला को छोड़कर गए ही नहीं, क्योंकि कुंवर सबको प्रिय है। आज भी वो किशोरी जी के साथ, जनक राज दुलारी माता जानकी जी के साथ नित्य मोहन महल में कुंवर में विराजमान हैं, क्योंकि महाराज जनक एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अपने बेटी से अलग हो ही नहीं सकता। उन वियोग की सहने की ताकत, उन वियोग की सहने की शक्ति कहाँ है? इन पिता के अंदर। तो अगर हमें प्रभु युगल सरकार से सीताराम को प्राप्त करना है, तो पहले राम को प्राप्त करने के लिए और शत्रुघ्न के शरण में जाना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो हमें क्या करना है? राम को अगर प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम श्रुत कीर्ति, मिथिला की जो
शक्ति है जिसे महाराज जनक ने शत्रुघ्न लाल जी को समर्पित किया। अगर हमें महाराज श्री राम को प्राप्त करना है, इन शक्ति के शरण में जाना पड़ेगा, शुद्ध कीर्ति के शरण में जाना पड़ेगा, यानी भगवान की कथा बार बार श्रवण करना पड़ेगा। जितने बार हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे उतने ही निकट हम राम के निकट पहुंचेंगे। अगर भगवान की कथा श्रवण करना है तो श्रुत कीर्ति जो मिथिला की शक्ति महाराज जनक के निकट है, पुत्र के रूप में वो श्रुत कीर्ति है, जिसने महाराज जिनकी शरण से में जाकर ही जीवन में भक्ति उदय होता है, जिनके शरण में जाकर ही श्री राम के प्रति प्रेम जगता है, वही तो श्री शत्रुघ्न लाल जी है। अब लक्ष्मण जी के विषय में भी वर्णन है कि महाराज लक्ष्मण जी जब प्रभु श्री राम जाने लग गए तो लक्ष्मण जी तैयार हुए। भगवान ने कहा कि आप माता पिता गुरु जन की सेवा करो, लेकिन लक्ष्मण जी को मिथिला की शक्ति कौन सा मिला था? उर्मिला शक्ति जो है वो भी सर्वोपरि है। उर्मिला यानी आपके जीवन अगर परमात्मा के चरणार बिंद में नहीं लग रहा है, आप मिथिला में वास करिए, उर्मिला शक्ति आपके दृष्टि आपके नजर राम की ओर कर देंगे। क्योंकि लक्ष्मण जी के विषय में जब प्रभु ने कहा गुरु पितु मातु न जानहु काऊ, करहु स्वभाव नाथ पति जाओ। हे प्रभु, मेरे लिए एकमात्र आप ही सर्वोपरि है, आपके सिवा मेरे लिए कोई है ही नहीं। लेकिन देखिए मिथिला शक्ति में केवल श्रुत कीर्ति और केवल उर्मिला शक्ति है ही नहीं। यहाँ तो भरत जी को कौन मिला था? कौन शक्ति? तो मांडवी, भरत जी के पत्नी के नाम है मांडवी, और भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भरत है। लिखा है भरत चरित करी नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि, सिए राम पद प्रेमु अवसी होई, भव रस बिरती। यानी राम का हृदय भरत है, लेकिन भारत तब ही बना जब मांडवी शक्ति मिथिला में जो महाराज जनक अपनी पुत्री को छुपा कर रखे थे, मांडवी शक्ति को जब मांडवी शक्ति अगर भरत जी ने 14 वर्ष तक अगर केवल गौ के गोबर से जो निकला उसे सरयुग में धोकर पान के और महाराज उन कंदरा में रहा, तो एकमात्र मांडवी शक्ति जो भरत जी की पत्नी मांडवी शक्ति थी। और जब इन तीनों शक्ति की जब कृपा हो जाएगी प्राणी मात्र में के ऊपर, तब राम जो समस्त प्राणी के हृदय में रमन करते हैं, तब राम भी तब मिलेंगे जब सीता की कृपा होगी। सीता शक्ति के कृपा होने के बाद ही जीवन आनंद में हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। तब ही कहेंगे जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुवासी, लोक सुवासी। अगर राम
समस्त प्राणी के हृदय में रमन करते हैं तो राम की शक्ति नहीं बल्कि जनक राज दुलारी माता जानकी माता सीता जी की कृपा है। सीता जी के शरण में जाओगे तभी राम की कृपा होगी। इसीलिए मिथिला की बेटी के पास मिथिला क्षेत्र में चारों शक्ति विराजमान हैं, तभी हम श्री राम उत्सव मनाएंगे। श्री राम कथा तो बहुत विलक्षण है। आइए अयोध्या धाम में जैसे महाराज दशरथ ने आज केवल महाराज दशरथ ही आनंद नहीं ले रहे हैं, महाराज समस्त अयोध्यावासी आनंद ले रहे हैं। आइए हम भी भाव के साथ एक भजन का आनंद लेते हुए पुनः श्री कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करेंगे। आइए एक बधाई के आनंद लें। हो राजा दशरथ जू के काली सेवा करते हुए सब गाना। नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के, नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के, नौबत बाज रही हाजी बाज रही, बाज रही हाजी बाज रही, बाज रही हाजी बाज रही, बाज रही हाजी बाज रही। राजा ओ राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। हरि बोल। समाचार सुन सखिया वे, समाचार सुन सखिया वे, समाचार सुन सखिया वे, समाचार सुन सखिया वे। तो ये राम जन्म की भैया ये बधाई जो राम जी जो आए तो कितने को आनंद है। हाथ खड़ा करें ऊपर, वो राम लाला की। शादी ब्याह में तो नाचते होंगे, राम जी का आज प्रकट हुआ है तो प्रेम से दोनों हाथ की ताली सेवा करते हुए। अरे समाचार सुन सखिया वे, समाचार सुन सखिया वे, अरे समाचार सुन सखिया वे, समाचार सुन सखिया वे। किए है सहज सिंगार हो, किए है सहज सिंगार हो, नौबत बाज रही राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। अरे बाज रही हाजी बाज रही, बाज रही हाजी बाज रही, अरे बाज रही हाजी बाज रही, बाज रही हाजी बाज रही। और राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही, राजा दशरथ जू के द्वार नौबत बाज रही। राजा राम की जय।
दशरथ झूले नौबत बारी रही। बोले राघवेंद्र सरकार की। श्री राम कथा बड़ा विलक्षण है। भगवान ने 13,000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहकर असुर का श्रृंगार किए और मर्यादा धर्म के सुंदर उपदेश दिए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित के हृदय में जो श्री कृष्ण कथा की ओर लालसा थी श्रवण कराने लगे। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तभी भगवान अवतार लेते हैं। चारों तरफ केवल पाप ही पाप। अभी आप कलयुग में रह रहे हो, लेकिन यहाँ कलयुग में आप सतयुग की तरह है। अभी तो घर घर में भगवान की पूजा चल रही है, पाठ चल रहे हैं। तो अभी तो हम सतयुग में हैं। जब महाराज ऐसे ऐसे असुर, ऐसे ऐसे दुष्ट जो हमें पूजा भी नहीं करने देगा, हमें यज्ञ भी नहीं करने देगा, वो तो घोषणा कर देंगे ना इष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम दुजा कुचित। उनके राज में कोई पूजा पाठ करेगा तो उसे दंड मिलेगा। ऐसा ही 28वां द्वापर के अंतिम समय में जिस क्रम में कंस जैसे महादुराचारी पापी राजा था, जिसने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया था, उनके मित्र अकासुर, बाकासुर, दैनकासुर, गधासुर इत्यादि उनके मित्र थे। कंस के अत्याचार से स्वयं पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी गौ का रूप धारण कर, शास्त्र में कहा गया जब आपके पुत्र योग है तो अगर जीवन में कोई कष्ट आवे तो पुत्र को साथ में लेकर तभी पति के पास जाना चाहिए। तो महाराज पृथ्वी ब्रह्मा जी को साथ गौ रूप धारण कर ब्रह्मा जी को साथ में लिया। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लिया। देवता भगवान शंकर जी के साथ में लेकर सीधे क्षीर सागर में गए, जहाँ पर भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर कहा मैं शीघ्र मथुरा में अवतार ले रहा हूँ। बोले प्रभु कहाँ? तो ब्रह्मा जी को सुनाई दी। जब ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर में स्तुति, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पूरे स पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान साक्षात वसुदेव और देवकी के यहाँ अवतार लेंगे। समस्त देवताओं के हृदय में प्रसन्नता हुई कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। सब अपने अपने लोक को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, इस अवतार में भगवान से पूर्व 1 वर्ष के पूर्व रास रासेश्वरी राधा रानी अवतार लेगी, क्योंकि ब्रज में प्रेम लीला की वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण अवतार में प्रेम का दान करेंगे, तो प्रेम लीला में रास रासेश्वरी राधा रानी की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने कहा जनिष्यते तत्प्रियार्थम, हे देवगण आप सभी ब्रज में गोप के रूप में अवतार लो और अपनी पत्नी देवांगनाएं से भी कहो कि ब्रज में अवतार ले गोपी के रूप में, क्योंकि तत्प्रियार्थम से कृष्ण की प्रियाशक्ति से रास रासेश्वरी राधा रानी भी अवतार ली। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को सांत्वना दी। इधर कंस के पाप, कंस के अत्याचार से सब रोते थे, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई आम इंसान हो, सब रोते थे। लेकिन कंस ने उसी समय अपनी बहन देवकी को पुत्रीवत मानता था। देवकी बड़ी हुई, विकसी हुई। देवकी का विवाह कंस का एक मित्र था जिसका नाम वसुदेव जी था। वसुदेव जी की राजधानी मथुरा के ही निकट बटेश्वर स्थान। वसुदेव जी सत्यनिष्ठ थे। जिस समय वसुदेव जी ने जन्म लिया तो देवताओं की नगारा स्वयं बजने लगी। कहा गया वेदोयम वसुदेवस्य देवकी सर्व देवता नंदो ह्यानंद रूपस्य यशोदा मुक्तिदायिनी। वसुदेव समस्त देवता की तेज ही वसुदेव है और देवकी समस्त वेद के स्वरूप ही देवकी है। और
आनंद के स्वरूप नंद बाबा है, जिसने आनंद को प्रकट किया। और यशोदा स्वयं जो सबको मुक्ति देते हैं, उनको भी उखल में बांध देते हैं और बंधन खोल देते हैं। यशोदा परम मुक्तिदायी। आज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ कराया, लेकिन इधर समस्त देवता, समस्त ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, ये तो महादुष्ट दुराचारी पापी है, इनके हृदय में दया अगर आ गई तो मेरे प्रभु को अवतार लेने में ना जाने अब कितने वर्ष लग जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई, कंस जिस देवकी को महाराज, कंस आज तक किसी को इतना सम्मान नहीं करता था, लेकिन कंस देवकी को रथ पर बैठाकर स्वयं सारथी को हटा दिया था और स्वयं अपने आप रथ चलाने लग गया था। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हंतायाम वासे बुधा। अरे कंस, तुम जिस देवकी को बड़े आनंद के साथ उत्साह पूर्वक ले जा रहे हो, वही उत्साह एक दिन तेरे लिए काल बन जाएगा, वही सुख एक दिन तेरे लिए दुख का प्रतीक बन जाएगा। यही देवकी का अष्टम संतान तेरे लिए काल होगा। काल नाम सुनते ही दुष्ट तो तब तक ही आपके साथ देगा जब तक आप उनकी प्रशंसा करो, जब तक आप उनकी प्रशंसा करोगे। कंस ने देखा कि अब मुझे वसुदेव जी के साथ नहीं चाहिए। अरे मेरे काल तो अभी काल के माता ही तैयार हुई है, अभी तो माता ससुराल ही जा रही है। काल के जन्म देने वाले उनकी मां को ही क्यों नहीं समाप्त कर दूं। अब कंस वसुदेव जी के समीप ही देवकी के पकड़ लिया बाल और निकाला तलवार और रथ से नीचे गिराकर मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वसुदेव जी आत्मनिष्ठ महापुरुष थे। वसुदेव जी ने कहा, इन दुष्ट के समीप में अपनी पत्नी को मरती हुई नहीं देख सकता, लेकिन ये दुष्ट है, इससे मैं लड़ भी नहीं सकता हूं। कंस की प्रशंसा करने लगे। कहा गया, मूर्ख के बस में करना है उनकी प्रशंसा करो, और विद्वान सज्जन की बस में करना है तो अपनी सज्जनता से बस में करो। कंस मूर्ख था। कंस अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वसुदेव जी ने कहा, हे राजन, आप तो श्रेष्ठ राजा है, आपके भय से तो समस्त देवता भयभीत रहते हैं, और स्त्री के लिए ये तो सर्वश्रेष्ठ दिन 2 दिन माना गया है, जिस दिन उनकी शादी होती है, विवाह, और जिस दिन प्रथम संतान होता है। आप इसे मारो नहीं, ये तो आपके पुत्री की तरह है, आपने कन्यादान किया है। आपका यश मरने के बाद भी आपकी निंदा होगी तो आपकी आयु छिन्न होगी। जिसकी निंदा होती है उसकी आयु छिन्न होता है। हे कंस, आप इसे मत मारो। लेकिन वसुदेव जी की बात पर कंस तनिक विश्वास नहीं की। अंत में वसुदेव जी ने कहा कि देवकी की जितनी भी संतान होगी, हम सभी संतान को मम स्मरणम। यहाँ वसुदेव जी ने एक प्रेम पत्र नाम के ग्रंथ है, उसमें लिखा है, वसुदेव जी ने ऐसे कोड भाषा का प्रयोग किया जो कंस नहीं समझ पाया, कि देवकी के गर्भ से जो भी संतान पुत्र पुत्री जन्म लिया मैं समर्पित करूंगा, जो मेरे स्मरण रहेगा। मम स्मरणम। अब कंस वसुदेव जी की वाणी पर, बात पर पूर्ण रूप से विश्वास करता था, क्योंकि वसुदेव जी अपने जीवन में कभी असत्य बोला ही नहीं। लेकिन कंस के अंदर भय था, इसलिए कंस ने कहा, वसुदेव ठीक है, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, लेकिन एक काम करो, तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा, मंजूर है? बोले मंजूर है। तुम्हें हथकड़ी बेड़िया पहन कर रहना पड़ेगा, मंजूर है? बोले मंजूर है। देवकी की रक्षा के लिए वसुदेव जी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया, और देवकी और वसुदेव जी जेल में बंद है। प्रथम कीर्तिमान नाम के पुत्र हुआ। वसुदेव जी अपने सत्य निष्ठा को समर्पित करने के लिए कंस के पास ले गया। कंस के हृदय में दया आ गई। कंस के हृदय, असुर के हृदय में दया, तो भगवान फिर अवतार नहीं ले सकता है। इसलिए देवर्षि नारद जी ने, देवताओं ने देवर्षि नारद जी से कहा, महाराज आप महात्मा हैं, आपके प्रवेश असुर के पास भी है, क्यों नहीं आप कंस के बुझाकर आओ। कंस कुछ समझ जाए। कंस के निकट जाकर आदरणीय देवर्षि नारद जी ने 8 पत्र पुष्प लिया और गिनती करवाया। जहां से गिनती वहां 8 अंक कर दिया।
अब कंस के हृदय में महाराज एकाएक भाव जगा कि कहीं यही तो मेरा काल नहीं। देखते ही देखते वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव जी के प्रथम पुत्र कीर्तिमान नाम की जो पुत्र हुआ था उसे समाप्त कर दिया। केवल एक ही पुत्र के नहीं, 6 संतान को देखते ही देखते समाप्त कर दिया। अब महाराज 7वें संतान के रूप में स्वयं भगवान के अंश स्वरूप कौन है? जो रामा अवतार में लखनलाल, और लखनलाल जी कृष्ण अवतार में बड़े भाई बनकर इसीलिए आए ताकि प्रभु की सेवा करो। बड़े भगवान बनाया, जो दास होते हैं बड़े होने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि मेघनाद को वही मार सकता है जो 14 वर्ष निद्रा नारी को त्याग कर चुके हैं। लेकिन लखनलाल जी 14 वर्ष केवल निद्रा और नारी को ही नहीं त्यागे, बल्कि 14 वर्ष अन्न भी नहीं खाया था। जब प्रभु रावण को उद्धार करके अयोध्या के राजा बने तो वशिष्ठ जी ने प्रभु से कहा कि आप सोने की थाल में 56 भोग रखा हुआ, आप ग्रहण करिए। बोले क्या गुरुदेव, अभी तो सब स्वागत सत्कार के लिए तैयार है, अभी भोजन नहीं करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा जरा लखन की ओर देखो। लखन ने 14 वर्ष तक अन्न भी ग्रहण नहीं किए। भगवान ने कहा ये मैं मान नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब मैं कंद मूल फल ग्रहण करता था तो लखन को खिलाते थे। लखन लाल जी को बुलाया गया, लखन लाल जी के नेत्र में अश्रुपात हो गई। लखन लाल जी ने कहा प्रभु मैंने 14 वर्ष तक कोई अन्न खाया ही नहीं, केवल 14। भगवान ने कहा मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। लखनलाल जी ने कहा आपकी सेवा प्रसाद कभी विकार युक्त नहीं होते हैं, ध्यान देना। आपके द्वारा समर्पित प्रसाद आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर सुरक्षित है, लेकिन 4 दिन छोड़कर, क्योंकि 4 दिन प्रभु इन 14 वर्षों में नहीं कुछ ग्रहण किए थे। जिस दिन अयोध्या को छोड़कर बन गए थे और जिस दिन सूचना मिली महाराज दशरथ स्वर्गवास हो गए उस दिन भी नहीं खाए थे, और जिस दिन महाराज रावण ने जानकी जी को अपहरण किया उस दिन भी नहीं भगवान लिए थे, और जिस दिन मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को शक्तिवान लगा था उस दिन भी प्रभु कुछ नहीं लेते। 4 दिन छोड़कर सब कुछ वहीं पर अन्न जो कंद मूल फल था लखनलाल जी ने उपस्थित कर दिए। बोले प्रभु अब हम इन प्रसाद को ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा लखन अब मैं तुम्हें बड़ा बनाकर ही भेजूंगा, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की। सेवा में तो धर्म है, सेवा में तो शक्ति है, सेवा में तो प्रेम है। सेवा और प्रेम के भाव से हम किसी को वश में कर सकते हैं। आज स्वयं भगवान लखनलाल जी के वश में हो गए। वही लखनलाल जी कृष्णा अवतार में बड़े भाई के रूप में अपने अंश को भेज दिया शेष भगवान के रूप में। और जब देवकी के गर्भ में प्रवेश किया तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया देवकी के गर्भ में जो मेरे अंश पल रहे हैं उसे इस समय वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी गोकुल में नंद बाबा के महल में उनके घर में स्थापना कर दो। यहाँ कहने में देर लग सकती है, वहाँ करने में नहीं। अब महाराज इधर जब लोगों ने सुना तो कंस की निंदा होने लगी। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं अब 8वें संतान के रूप में स्वयं भगवान प्रवेश करेंगे। भगवान ने सर्वप्रथम योग माया को आदेश दिया, हे योग माया अब आपकी शक्ति की जरूरत है। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीरलम कृतम। जब आदिशक्ति दुर्गा को योग माया शक्ति को भगवान ने कहा आप भी मेरी बहन के रूप में, हम मथुरा में अवतार ले रहे हैं, आप गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के यहाँ अवतार लेना। योग माया ने कही मुझे नहीं जाना है पृथ्वी लोक पर, लेकिन भगवान ने कहा कलयुग में तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, नारायणी, माया इत्यादि नाम से लोग पूजा पाठ करेंगे और आप सभी को वर दोगी। देवी ने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर महाराज अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। इधर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि आज भादो मास बुध बार के दिन अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त जिस समय भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेश किए उस समय महाराज
हम लोग भगवान की स्तुति पूजा पाठ करते हैं कि गर्भ में अब दोबारा ना जाने पड़े, लेकिन जब भगवान गर्भ में प्रवेश की तो समस्त देवता उन कारागार में आकर, जहां कंस ने 10,000 सुरक्षा कर्मी को तैयार कर दिए थे, लेकिन समस्त देवता भगवान की स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आपके जो भी आप लीला करेंगे, आप चाहे माखन चोरी करेंगे वो भी सत्य, आप चाहे गोचारण करेंगे वो भी सत्य, आप चाहे गोपियों के वस्त्र भी चुराएंगे वो भी सत्य, आप चाहे महारास लीला करेंगे वो भी सत्य, और आप चाहे कंस के उद्धार करेंगे वो भी सत्य। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप है। देवकी के भी भगवान समस्त देवताओं ने सुंदर स्तुति की। हे माता देवी की आप धन्य हो, क्योंकि आपके यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतार ले गए। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय भगवान अवतार लिया उस समय स्वयं समस्त देवताओं ने वेद की ऋचाओं ने आकर अक्षय स्वरूप धारण कर स्तुति करने लगी। आज काल बादल की शोभा, जो सुंदरता है कि श्याम वर्ण में श्याम सुंदर अवतार ले रहे हैं, और बादल का रूप भी श्याम वर्ण है। तो बादल के हृदय में प्रसन्नता इतनी हुई, जो मंद मंद बारिश होने लगी। मेघ गर्जना कर रहे हैं, हवा चल रही है, पक्षियों का कलरव हो रहा है, यमुना जी की जल की धारा बह रही है। जो अग्नि बुझ गया था वो अग्नि यज्ञशाला में अपने आप प्रकट हो गए, और रात्रि के समय कमल पुष्प खिल गए। समस्त ऋतुओं के फल पुष्प आज ब्रजमंडल में कृष्ण की स्वागत कर रहे हैं। हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे कन्हैया, आप जल्दी आओ, आपके दर्शन के लिए हम तरस रहे हैं। समस्त ऋतुएं श्री कृष्ण की स्वागत कर रहे हैं, पक्षियों का कलरव हो रहा है। महाराज आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं कि सुंदर मुहूर्त है। भगवान ने रोहिणी मैया को भी प्रसन्नता दी। भगवान जब अवतार लेते हैं तो सभी प्राणी मात्र के हृदय में आनंद देते हैं। बुधवार को लोग कहते हैं बुधवार सबसे वैसे ही दिन है, लेकिन भगवान ने अवतार लिया बुधवार। भादो मास है, कृष्ण पक्ष है। क्योंकि कृष्ण पक्ष में क्यों आए? क्योंकि कृष्ण के नाम में इतने प्रकाश है, जो उन प्रकाश को महाराज वहां उजाला की जरूरत नहीं, वहां तो स्वयं से कृष्ण ही उजाला है। आज नंद के घर को उजाला करने के लिए ही, वसुदेव के यहाँ उजाला करने के लिए ही श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसीलिए कृष्ण पक्ष को ही स्वीकार किया। लेकिन सोचा कहीं रोहिणी मैया उदास ना हो जाए, इसलिए कहा रोहिणी नक्षत्र को क्यों नहीं स्वीकार। रात्रि के 12 बजे सोचा कि रात्रि के 12 बजे महाराज सारा जगत सो रहे हैं, लेकिन ये बादल आज जो गर्जना कर रहे हैं, इन गर्जना में महापुरुष लोग जग रहे हैं। कब मेरे तारनहार, कब मेरे कृष्ण आएंगे, कब हम उनको स्वागत करेंगे। महाराज उसी समय महादुर्दांत महाबली कंस के कारागार में हथकड़ी बेड़ियां लगे हुए हैं श्रीमान वसुदेव जी को और देवकी जी को। तो वसुदेव जी देखिए, संसार के बालक जब जन्म लेता है तो उनके जन्म से पूर्व ही माता के पेट में भयंकर दर्द वेदना होती है, जो इन दर्द से वो व्याकुल मूर्छित हो जाती है। लेकिन भगवान जिस समय अवतार लिया तो उसी समय उनके लीला आश्चर्यमय है कि सर्वप्रथम तम अद्भुतम बालकम वसुदेव इच्छत, उस अद्भुत बालक को श्रीमान वसुदेव जी ने सर्वप्रथम देखा। कहाँ? तो कंस के कारागार में बंद, जेल में बंद 10,000 सुरक्षा कर्मी हैं, लेकिन आज कोई नहीं देखा। महाराज भगवान जब अवतार लिए तो कैसे थे? तो तमद बतम बालकम वसुदेव इच्छत, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त पीताम्बर धारी उन सामले सलोने को देखकर महाराज वास्यात नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी में भगवान शंकर जी के द्वारा जिनकी सदा स्तवन की जाती है, स्तुति की जाती है, आज वही श्रीमान वसुदेव जी की यहाँ बालक बनकर विराजमान है।
चतुर्भुज रूप को देखकर वसुदेव जी ने स्तुति की, माता देवकी ने भी स्तुति की। देखिए आप सब शांति पूर्वक जहां बैठे हो वहीं पर बैठकर बहुत सुंदर आज बधाई के भी आनंद लेंगे और सब वहीं से झूमना। कैसे झूमोगे? तो ताली बजा बजा कर सब आज आनंद घर आनंद भयो, आज सबको आनंद कृष्ण देंगे, इसीलिए इस अवतार लिए हैं। इसलिए आप सब, ताकि पीछे वाले भी देखे, तो आप सब, जगह तो काफी है, आप बैठकर ही झूमते हुए इन सुंदर दिव्याति दिव्य भागवत के माध्यम से आप इन छवि का भी दर्शन करेंगे वसुदेव जी के। और स्वयं जहां आनंद की बारिश होगी, स्वयं नंद बाबा और यशोदा जी के भी दर्शन करेंगे। महाराज, जिस समय देवकी ने स्तुति की, देवकी ने कहा मैंने तुम्हें तो पुत्र भाव से उपासना की, लेकिन यहाँ पिता रूप में क्यों आए? तो भगवान ने कहा माता याद करो, तुम अधिक भयभीत हो चुकी थी। जो काम मुझे 11 वर्ष 52 दिन के बाद करना हुआ, वो काम कहीं मुझे अभी न करना पड़े, इसलिए भय दूर करो। देवकी ने कहा प्रभु, आपको प्राप्त कर फिर भी भयभीत रहे तो फिर मुझसे जैसा दुर्भाग्यशाली इस संसार में कौन होगा? मुझे तो आप मिल गए, लेकिन इस रूप में क्यों आए ये पहले बताओ। भगवान ने कहा याद करो, जब स्वयंभू मनंतर से पहले आप दोनों ने तपस्या की मेरे रूप को प्राप्त करने के लिए, तुम मेरे रूप को देखकर मेरे समान पुत्र की कामना की, तो मेरे समान तो मैं ही हूँ। तो प्रथम बार आपने जब विष्णु मनु और शत्रुपा के रूप में आया, तो मैंने विष्णु गर्भ से अवतार लिया। फिर आप दोनों देव अदिति और कश्यप बने, तो मैं वामन के रूप में, और इस बार आप देवकी वसुदेव बने हैं, तो मैं कृष्ण के रूप में आया हूँ। अगर इस रूप से आप इतने ही भयभीत है तो मैं अभी बालक बन जाता हूँ। बोले बालक बनकर फिर तो कंस अभी आपको लेकर चला जाएगा। बोले घबराओ नहीं, मेरी नित्य माता पिता गोकुल में हैं, आप मुझे गोकुल भेज दो। बोले यहाँ तो हथकड़ी बेरियां लगी हुई है। बोले जो एक बार मेरे नाम का सहारा लेता है वो समस्त माया से दूर हो जाते हैं। हथकड़ी बेरियां देखो खुल गई। बोले फाटक बंद है, प्रहरी सो रहे हैं। बोले सब प्रहरी, आज योग माया शक्ति ने सभी को सुला दिया, तुम तो मेरे को ले चलो। भगवान देखते ही देखते बभुआ प्राकृतिक शिशु भगवान एक छोटे से नन्हे से रूप में हो गए, और वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ अपने मस्तक पर टोकरी में प्रभु को विराजमान कर लिया और ले जा रहे हैं। कहाँ? गोकुल नगरी। मथुरा से चले, रात्रि में सब सो रहे थे, जो जागा वही पाया। आज रात्रि भी सोचा कि आज मैं उजाला नहीं करूं, क्योंकि आज कृष्ण आ रहे हैं। आज बादल के हृदय में इतनी प्रसन्नता हुई, जो गर्जना करते करते बादल झरझर बारिश होने लग गई। अरे महाराज बलदाव भैया पहले ही अवतार ले चुका। बोले इंद्र ये तुम क्या कर रहे हो? तुरंत बलदाव भैया पीछे से शेष भगवान के रूप में छत्री का काम क्या। आज सभी को लग रहा है मेरे कृष्ण आ रहे हैं, मेरे कन्हैया आ रहे हैं, सब उनके स्वागत कर रहे हैं और पुकार रहे हैं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण कृष्ण। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। अभी आता ही होगा सलोना मेरा, आता ही होगा सलोना मेरा, हम उसकी ही राह तका करते हैं। कविता सविता नहीं जानते हैं, जो मन में आया कहा करते। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागत कृष्ण और सुस्वागतम कृष्ण। मार्ग में यमुना जी भी पड़ा, लेकिन यमुना की धारा आज सोचा कि मैं
श्री कृष्ण के स्पर्श करूं, लेकिन श्री कृष्ण के चरणार बिंद के स्पर्श करते हुए यमुना शांत हो गई। वसुदेव जी बड़े आनंद के साथ प्रभु को मथुरा से सीधे गोकुल नंद महल में पहुंचाया और उस कन्या को उठा कर ले गए। इधर महाराज जो ही कंस को सूचना मिली, कंस दौड़ कर आए और उस कन्या को मारने की कोशिश की, तो कन्या ही कंस को 1 लाख जिमाकर स्वयं अष्टभुजी हो गई हुई महाराज विंध्यवासिनी देवी के रूप में, और कहा अरे दुष्ट दुराचारी पापी कंस, तेरे मारने वाले मेरे ब्रज में तो अब अवतार ले लिया है, तुम भी अब आनंद मनाओ। जो ब्रज में आज आनंद उत्सव चल रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो नंद बाबा को भी इन उत्सव में सम्मिलित तब ही हुए, नंद बाबा ने ब्राह्मणों को जिमाए, नंद बाबा ने अनुष्ठान करी, नंद बाबा की अवस्था 88 वर्ष के हो गए और यशोदा की 84 वर्ष की, परंतु कोई लाला नहीं हुआ, परंतु अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को जिमाए। आज उनके घर में एक नन्नो सो प्यारो सो लाला भयो है। और आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, नंदस्वाद मजोत्पन्न जाता हलादो महामना आहूय विप्राण वेदज्ञ स्नात सुचिरलंकृत। नंद बाबा की बहन की नाम है सुनंदा। सुनंदा ने देखा आज महल में एक अलौकिक प्रकाश, उन प्रकाश के निकट जब सुनंदा गई तो देखा साक्षात लाला भयो है। लाला नाम सुनते ही अब घर में तो कुछ मिला नहीं, तो एक थाली और रोटी बनाने वाले बेलना लिया और बजाती हुई नंद बाबा गौशाला में थे, कहा बाबा बधाई हो, बधाई हो, आपने जो ब्राह्मण को जिमाए, आपने जो अनुष्ठान करी, आपके घर में एक नन्नो सो प्यारो सो लाला भयो है। नंद बाबा लाला नाम सुनते ही नाचने लग गए, बोले बाबा आज तुम अकेला नहीं नाचोगे, आज समस्त ब्रजवासी नाचेंगे। आज सबके घर में मानो केवल आज गोकुल नगरी में ही नहीं, आज केवल नंद बाबा यशोदा को ही आनंद नहीं, क्योंकि यशोदा शब्द का ही अर्थ है जो अपने यश को दान करे। आज यशोदा ने अपने लाला को गोद में लेकर समस्त ब्रज में आज जय जयकार हो रहे हैं। देखिए आज आप बधाएंगे, आनंद लोगे जब नंद के लाला भयो और सब समस्त ब्रजवासी ग्वाल बाल आप भी सब ताली सेवा करते हुए झूमते हुए, देखिए सभी को बधाई मिलेंगे और यहाँ से बरसाया जाएगा तो किसी को चोट लग जाएंगे, तो सभी को बधाई सब गा रहे हैं और बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, और सब पुकारे हैं ब्रिज में हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है,
सब पहले हाथ उठाइए और आज सभी को बधाई देना है और बधाई लेना है और सभी को झूमना है और क्या बोलना है, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी और जाएंगे और क्या लेकर, बधाई लेकर जाएंगे और बधाई लेकर जाऊंगी और वहां से बधाई लेंगे और यही पुकारेंगे, हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। ओ मैं तो नंद बाबा के ढीके जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के ढीके जाऊंगी, आई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। सब ताली सेवा करते रहिए और झूमते रहिए। ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। ओ नंद झुके यशोदा झुके, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सब ताली सेवा करते रहिए और झूमते रहिए। झुके आंगन में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। देखिए हमारे मुख्य यजमान जो है संजय भैया, जहां कहीं भी हो संजय भैया, नंद बाबा आइए, सामने आइए और हाजिरी लगाइए, मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज तो नंद बाबा की बधाई भी देनी पड़ेगी आपको तगड़ी वाली। मत यशोदा सब गोपियन को नूतन वस्त्र लुटाए, मत यशोदा सब गोपियन को नूतन वस्त्र लुटाए, मत यशोदा सब गोपियन को नूतन वस्त्र लुटाए।
रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। और रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। और रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। और नंद झुके यशोदा झुके, और नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सब ताली सेवा करते रहिए और झूमते रहिए। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, 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 नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। आज यशोदा के लाल को देखने के लिए सब बधाई दे रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हम सब भी भाव के साथ एक बधाई का आनंद लेते हुए फिर नंदगढ़ आनंद हुए। जय कन्हैया लाल के आनंद। आप लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ। अरे हुआ हुआ तो क्या हुआ, क्यों भैया? अरे हुआ हुआ लाला भयो ना, इन्हें तो पता ही नहीं। अरे हुआ हुआ क्या हुआ, लाला हुआ। अरे हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ, सब खुशी मनाओ और मखन लुटाए। ये कैसा हुआ है कमाल, जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का।
भाग बढ़े, जन्म जन्मांतर के दुखड़े मिटे, सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ, सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ, नंद बाबा प्रसन्न भय आज। तो नंद बाबा कहाँ? संजय भैया कहाँ है? नंद बाबा जो बने क्या सामने आए? बैठ के काम नहीं चलेगा, सामने आइए। अरे नंद बाबा प्रसन्न भय आज, अरे हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ, सब खुशी मनाओ और मखन लुटाओ। ये कैसा हुआ है कमाल, जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। ढोलक मजीरा और बीना बजे, नंद भवन में हल्ला मचे, ढोलक मजीरा और बीना बजे, नंद भवन में हरे, ढोलक मजीरा और बजे, नंद भवन में हल्ला मचे। वाल वाल सब गावे और मट्टी की गिरावे, वाल वाल सब गावे और मट्टी की गिरावे। ये कैसा हुआ है कमाल, जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। ब्रज में आज धूम मची, रोहिणी यशोदा खूब नची, सारे ब्रज में आज धूम, रोहिणी यशोदा खूब नची। सब खुशी मनावे और मखन लुटावे, सब खुशी मनावे और मखन लुटावे, नंद बाबा खुशी भय आज। तो नंद बाबा खुश है क्या? उछल के अरे हुआ हुआ, क्या हुआ? लाला हुआ, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। सब खुशी मनावे और मखन लुटावे, सब खुशी मनावे और मखन लुटावे। ये कैसा हुआ है कमाल, अरे हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का, 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 हुआ हुआ जन्म हुआ कान्हा का। बोले नंद के लाला की जय। अब सब अपने दोनों हाथ को उठाकर नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद लेते हुए फिर आरती के दर्शन करेंगे।
सब हे नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय हो की जय, आज के आनंद की जय। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करेंगे और कल माखन चोरी लीला की सुंदर झांकी और कथामृत का रसास्वादन करेंगे और साथ में कल गिरिराज पूजन की भी झांकी हम दर्शन करेंगे। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत
आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय। अपनों जन्म सफल कर दीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन जो प्यारो। इन पर पार छावनी कीजय, आरती बाल कृष्ण की कीजय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कह बोलत मैया, कनुआ कह बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन है भर दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजय। तो तरी बोलत मधुर सुहाए, तो तरी बोलन मधुर सुहाए। सखन मद खेलत सुख पावे, सखन मद खेलत सुख पावे। सोई सुखती जो इनको ध्यावे, आरती बाल कृष्ण की कीजय। अपनों जन्म सफल कर दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजय। श्री राधा वर सुबर कन्हैया, श्री राधा वर सुबर कन्हैया। ब्रज जन को नभ नीत खेवैया, ब्रज जन को नभ नीत खेवैया। और देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अपनों सर्वस्व इनको दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजय। अपनों जन्म सफल कर दीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजय। ओम जले शीतले कर्णम देहो शांतिरंतर चकुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति तामा